हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल GSR बजरंग में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है और आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी A to Z। यदि आप बिल्कुल नए हैं, आपको कंप्यूटर चलाने आता नहीं, आपको कंप्यूटर में कुछ नहीं आता, तो आप इस वीडियो को देख के, इस क्लास को देख के कंप्यूटर में बहुत कुछ सीख सकते हैं, कंप्यूटर के मास्टर बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस से सिखाया है। जितनी भी कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होती है सारी की सारी दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सिखाई हैं। और यदि आपको कंप्यूटर में थोड़ा बहुत चलाने आता है, थोड़ा बहुत आपको आता है, तब भी आपको इस क्लास को देखना चाहिए, इस वीडियो को देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आगे मैंने आपको ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं शायद आज से पहले आपने देखी भी नहीं होंगे। यदि आप जानना चाहते, सीखना चाहते कंप्यूटर की बेसिक जानकारी A to Z, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आपने इस वीडियो को देख लिया, 2 घंटे की वीडियो लगभग होने वाली है, आपने इस वीडियो को देख लिया तो शायद आपको दूसरे की किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप 2 घंटे में इतना को सीख जाएंगे कंप्यूटर में, आपने सोचा भी नहीं होगा। यदि आप जानना चाहते, सीखना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते आज की वीडियो और जान लेते, सीख लेते कंप्यूटर की बेसिक जानकारी A to Z। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल GSR बजरंग में। दोस्तों चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि दोस्तों इस तरीके की और वीडियो बनाओ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों आइए शुरू करते आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि आप कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रकार के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना हो। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि आपको कैसे नोट्स डाउनलोड करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना। देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे लिखना होगा GSR बजरंग, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ GSR बजरंग। जैसे दोस्तों आप GSR बजरंग लिखेंगे, आपके सामने जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी GSR बजरंग 70.com है, अपनी वेबसाइट है। आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो आइए मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने हमारी वेबसाइट यानी अपनी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 डॉट, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइड, आपको इसको टिक करना होगा। जैसे आप इसको टिक करेंगे, आपका जो भी मोबाइल होगा वो डेस्कटॉप साइड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। आइए मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आपका जो भी वेबसाइट होगी इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं कंप्यूटर से संबंधित, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपको यहाँ पे और भी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखाई दूँ, थोड़ा यदि जूम हो जाता तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर ऑल कोर्स, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे और भी चीज़ें मिल जाएंगी। कंप्यूटर कोर्स के आर्टिकल मिल जाएंगे, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक के मिल जाएंगे, टैली कोर्स के आर्टिकल मिल जाएंगे। और आप नीचे देखें तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर MCQ मिल जाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप यहाँ पे लगा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपको अभी तक कंप्यूटर में कितनी ज़्यादा नॉलेज है। CCC के MCQ मिल जाएंगे। अब बात करते थे आपको PDF डाउनलोड करनी, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंप्यूटर PDF, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो आइए मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हो सकता है यहाँ पे ऐड आ सकता है, तो आपको ऐड को यहाँ पे इस तरह से क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज करेंगे, आप देखेंगे जितने भी PDF होंगे कंप्यूटर से संबंधित सभी की सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और सभी की सभी आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से। ऐसे ADCA की आपको मिल जाएगी। तो आइए मैं आपको एक PDF को डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। तो जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पे एक PDF आ चुकी है, जैसे कंप्यूटर नोट्स इन हिंदी PDF, ADCA कंप्यूटर कोर्स की PDF है, मैं आपको बता दूँ। तो आपको मान लो इसको डाउनलोड करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिससे रीड मोर, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो आइए मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आर्टिकल ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी मिल जाएगी कि आपको इस PDF को कैसे डाउनलोड करनी है। आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे करना है। नीचे करने के बाद दोस्तों, हाँ, PDF डाउनलोड करने से पहले एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। आपको हमसे इन टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उससे आप जुड़ जाइए।
क्यों जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हम कोई भी अपडेट वगैरह लाएं कंप्यूटर से संबंधित तो हम यहाँ पे डालते रहते हैं, तो आपको उससे जुड़ना चाहिए। तो कैसे जुड़ सकते हैं, आप यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, दे सकते हैं ज्वाइन टेलीग्राम, आप यहाँ पे दिखाई दे रहा हो इस तरीके से। आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके यदि आपकी टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। तो मान लो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको PDF कैसे डाउनलोड करनी है। तो आपको सिंपली नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप देखेंगे आपको नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपको इस PDF में क्या क्या मिलने वाला वो भी आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे ADC जो हमारे PDF है कंप्यूटर नोट्स के, उसका प्रीव्यू देख सकते हैं इस तरीके से। मैं इसको ऊपर करूँगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस PDF में आपको क्या क्या मिलने वाला है। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन मिले दे सकते हैं डाउनलोड PDF नाउ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जूम करके दिखाया तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड PDF नाउ। तो मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके देख सकते हैं इस तरीके से हो सकता है। दोस्तों यदि आपके मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में 3-4 जीमेल आईडी होंगी तो आपसे पूछेगा किस जीमेल आईडी में आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यदि आपके केस में एक ही जीमेल आईडी होगी तो आपको एक ही जीमेल आईडी की परमिशन नहीं लेगा, आप सिंपली डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे केस में 3-4 जीमेल आईडी हैं, तो मैं अपनी एक जीमेल आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे ड्राइव में जो भी आपकी PDF होगी हमारी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं इस तरीके से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी PDF है थोड़ी, मैंने खुद बनाई है PDF। आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। देख सकते हैं अब यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेसिंग जैसे ही खत्म होती है उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे PDF डाउनलोड करनी है। तो आपको चलो मैं बता देता हूँ, प्रोसेस यहाँ पे चलती रहेगी। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3 डॉट, देख सकते हैं इस तरीके से। आपको 3 डॉट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आप एक काम लैपटॉप या कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है यहीं पे ऊपर डाउनलोड का, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास मोबाइल है तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, वो अंदर ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू हो चुका, ओपन हो चुकी है। तो आपको जैसे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं डाउनलोड का। चलो मैं आपको दिखाया तो देख सकते हैं डाउनलोड, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में PDF हमारी डाउनलोड हो जाएगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे मैं क्लिक करूँ आप देखेंगे मेरी PDF यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। आप सिंपली जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के अपने कंप्यूटर लैपटॉप से या मोबाइल से PDF को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों आइए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। दोस्तों जैसे ही आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट इसका इंटरफेस आएगा वो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। दोस्तों आइए इसके इंटरफेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन करते हो तो आपके सामने जो फर्स्ट इसकी स्क्रीन आती है, देख सकते हैं इस तरीके से। गाइस इसको बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन। और जो आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर दिखाई देते, देख सकते हैं कंप्यूटर रिसाइकिल बिन है, कंप्यूटर बेसिक वगैरह, MS वर्ड वगैरह, ठीक है, और इस तरीके से फोटोशॉप वगैरह, क्रोम वगैरह। गाइस इसको बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप आइकन। और गाइस आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से एक पट्टी दिखाई दे जाएगी सबसे नीचे इस तरीके से। ब्लैक भी हो सकती है, ये आपके हिसाब से हो सकती है, जिस तरीके से आप यहाँ पे कलर करना चाहते हैं वो आपके हिसाब से हो सकती है। गाइस इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार। और टास्क बार पर आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे जाएगी, टाइप हेयर टू सर्च। आप सिंपली इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक करके जो भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, वो आप सिंपली यहाँ पे लिख के कीबोर्ड से सर्च कर सकते हैं। और गाइस आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक चीज़ और मिल जाएगी, देख सकते हैं इस तरीके से स्टार्ट बटन। ये विंडो 7 में भी हो सकता है, विंडो 10 में भी हो सकता है, ठीक है। और कोई भी विंडो यहाँ पे होती है उसमें कुछ हार्ड होता है, यानी जब भी आप अपने कर्सर को नीचे लेके आएंगे तब आपको यहाँ पे शो करेगा। तो दोस्तों मेरे पास में विंडो 10 है तो मैं आपको विंडो 10 में यहाँ पे सिखा रहा हूँ, लेकिन जो सेम तरीका रहता है विंडो 7 है उसमें भी सेम तरीका रहेगा। जो मैं आपको विंडो 10 में सिखा रहा हूँ वही आपको 7 में देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है। तो आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके, ये आपका क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग में जा सकते हैं, ठीक है। सेटिंग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को पावर ऑफ कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस आपको इंटरफेस के बारे में तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो गाइस आइए और भी चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगी इंटरनेट कनेक्शन। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और आप जो भी आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट को ओपन करेंगे, खोल के रखेंगे, तो आप अपने मोबाइल से यहाँ पे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यदि आपके पास लैपटॉप है तो आपके लैपटॉप में यहाँ पे ऑटोमेटिक आइकन आता है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे टावर से बने आते हैं उस तरीके से आता है। लेकिन यदि आपके पास पीसी है तो आपको एक सॉकेट यहाँ पे वाईफाई वाला यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा, वो आपको अपने पीसी में लगाना पड़ेगा, तभी आप अपने मोबाइल से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। और गाइस इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से स्पीकर का। आपने यदि मान लो इसमें स्पीकर कोई भी अटैच करके रखे हैं तो आप सिंपली अपने वॉल्यूम को यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में आप यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। आप सिंपली लैंग्वेज को ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश वगैरह इस तरीके से मिल जाएगी। यदि आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे इंस्टॉल करके रखी है तो आप यहाँ पे हिंदी भी शो कराएगा। और इसके जस्ट बगल में आपको कुछ टाइम वगैरह मिल जाता है। इसके जस्ट बगल में और देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस बॉक्स मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे और भी सेटिंग मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पे दिखाई देगा नाइट मोड, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके और आप जो भी कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं तो उसके लिए स्क्रीन थोड़ी यहाँ पे रेड सी हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारे जो आई होती है ना, जो हम चलाते हैं कंप्यूटर, ठीक है, हमारे आई पर थोड़ा कम इफेक्ट पड़ता है, आपकी जो डायरेक्ट यहाँ पे रोशनी नहीं जाती। तो आप सिंपली इसको लगा सकते हैं। और भी आपको चीज़ें मिलेंगी, एरोप्लेन मोड मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आपको सिंपली यहाँ पे ऑल सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो होगी कंप्यूटर के इंटरफेस की बात। यदि आप विंडो 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है जो मैंने आपको विंडो 10 में बताई है उससे कम चीज़ें देखने को मिले। तो आप ये मत कहना कि आपने यहाँ पे बता दी हमारे में शो नहीं कर रहा। तो आपको इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। और गाइस हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट वाले चीज़ के बारे में, जो आप यहाँ पे इस तरीके से कर्जर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपको एरो बना हुआ तीर सा। गाइस इसको बोलते हैं कर्जर। क्या बोलते हैं? कर्जर, ठीक है। ये माउस होता है, माउस का आपका ये कर्जर होता है। और गाइस मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ और बताने वाला हूँ। देखो आपने इंटरफेस के बारे में तो समझ लिया। गाइस अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में, यानी कंप्यूटर हमारा एक तरीके से होता क्या है। तो मैं सिंपली अपने यहाँ पे एक देख सकते हैं PDF मैंने यहाँ पे बना के रखी है, ताकि गाइस मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। यदि आपने कंप्यूटर को कभी नहीं चलाया, कभी भी हाथ नहीं लगाया, कभी भी आपको आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर में, तो आप इस वीडियो को देख के कंप्लीट सीख सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ इसलिए। और जिन लोगों को कंप्यूटर आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आगे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने शायद है आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना है। ऐसा नहीं गाइस आप यहाँ पे वीडियो को छोड़ के चलाएं। यदि आपको कंप्यूटर मास्टर बनना है तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख के रखी ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। तो गाइस मैंने अपनी लैंग्वेज यहाँ पे लिख के रखा है ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से समझा सकूँ। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना। अंत कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाली मशीन। अंत इसे बोलचाल की भाषा में कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। लेकिन अब कंप्यूटर का उपयोग गणना तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। यह एक ऐसा उपकरण है जो अपनी मेमोरी में उपस्थित निर्देशों पर काम करता है। कैसे मैं आपको बता दूं, इसको आप कोई भी निर्देश देंगे तभी ये काम करेगा, ये अपने आप काम नहीं करता है, निर्देशों पर काम करता है। कंप्यूटर में जो डाटा डाला जाता है उसे इनपुट कहते हैं। देखो अभी आपको पता नहीं होगा इनपुट हमारा क्या होता है, लेकिन आगे मैं आपको समझा दूंगा। जो भी आप कंप्यूटर में डाटा डालेंगे उसको हम इनपुट कहेंगे। जैसे आपने किसी के थ्रू कंप्यूटर में डाटा पहुंचाया, जैसे आपने कीबोर्ड के थ्रू कुछ यहाँ पे लिखा तो वो इनपुट हो गया, आपने पेन ड्राइव के थ्रू उसमें कुछ डाला वो इनपुट हो गया। इस तरह से हमारा इनपुट होता है तथा प्रोसेस किए गए परिणाम को आउटपुट कहते हैं। जैसे आपने कुछ भी डाटा डाल दिया, जैसे आपने कोई वीडियो बनाई वो आपने पेन ड्राइव के थ्रू अपने कंप्यूटर में डाल दी, उसको तो गाइस हम बोलेंगे इनपुट। और वीडियो को आपने प्ले कर दिया, उसको देख रहे हैं आप, वो होगी आपकी आउटपुट, यानी प्रोसेस किए गए परिणाम को आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर को सामान्य भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंसानों का काम आसान करती है। कंप्यूटर से हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, वो भी बढ़िया तरीके से। कंप्यूटर से हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हाथों से करना मुश्किल हो जाता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। गाइस कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। जैसे आप इस कंप्यूटर से क्या क्या काम कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, ठीक है, और आप सिंपल यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ऐसे बहुत सारे काम आप सिंपली अपने कंप्यूटर से कर सकते हो।
गैस नीचे आएंगे तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सामान कंप्यूटर का यहाँ पे बना के रखा है, देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे एक कंप्यूटर यहाँ पे मिल जाएगा, सामान कंप्यूटर। जैसे ये हमारा मॉनिटर हो जाता है गैस, इसके नीचे आएंगे तो आपका एक कीबोर्ड हो जाता है, ठीक है। कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है और मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। और आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये CPU मिल जाएगा, यानी सिस्टम यूनिट मिल जाएगा। और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे माउस मिल जाएगा, माउस ही हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। और गाइस नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने आपको कुछ लगा के रखा है ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जूम कर लिया। अभी आप देखेंगे मैंने आपको समझा भी दिया था और मैंने इस PDF में भी दे दिया। इस PDF को आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। वो भी ये PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आप इस PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं, इंट्रो में दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था। अभी आप देखेंगे इसको हम कंप्यूटर आइकन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और ये हमारा स्टार्ट बटन हो जाता है। और गाइस इतना जो एरिया हमारा होता है ये वाला, ठीक है, नीचे ये गाइस हमारा टास्क बार होता है। और हमारा ये होता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी आप यहाँ पे कोई बैकग्राउंड लगा के रखा है या आप सिंपली इसको डेस्कटॉप स्क्रीन बोल सकते हैं। और गाइस हम बात करते हैं जो हमारे कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है, इसको आपको पता होना चाहिए। यानी C से हमारा क्या होता है, कॉमनली। O से हमारा ऑपरेट, यानी हम ऑपरेट कर सकते हैं। M से एक हमारी मशीन हो जाती है। P से पार्टिकुलरली। U से आपकी यूज फॉर, हम उसको यूज भी कर सकते हैं। T से टेक्निकल, टेक्निकल में भी आता है। E से एजुकेशन, एजुकेशन भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और R से हमारा रिसर्च, आप रिसर्च भी कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हमारी कंप्यूटर की छोटी सी डेफिनेशन। अब गाइस हम बात करते हैं हमारे जो कंप्यूटर था कब बना था, किसने बनाया था और कब इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। फिर हम अगली स्टेप और भी समझेंगे। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार। तो गाइस कंप्यूटर का आविष्कार वैसे तो आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिसे दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। लेकिन कई लोगों द्वारा यह भी माना जाता है कि 1622 में एबकस, जो कि टिम क्रैनर के द्वारा बनाया गया था, वह दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था। लेकिन जो कंप्यूटर आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह सिर्फ चार्ल्स बेबेज की कोशिश के द्वारा ही संभव हो पाया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे तो कंप्यूटर के फील्ड में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी भूमिका दी है। जैसे पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार जोहन बैकलैंडन ने किया था, जबकि लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑस्कन ने किया था। लेकिन कंप्यूटर बनाने की प्रोसेस चार्ल्स बेबेज की थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी इंग्लिश की जो मिस्टेक है, मिस्टेक हो जाए तो अब मिस्टेक मत समझना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पे बोल रहा हूँ, थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है बोलने में। द्वारा की शुरुआत की थी, इसलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत 1830 के समय चार्ल्स बेबेज के द्वारा शुरू की गई थी। इन्होंने एक एनालिटिक इंजन बनाने की प्लानिंग की थी, जो कि कंप्यूटर के फील्ड में एक शुरुआत थी। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जो कि एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। लेकिन पैसे की कमी होने के कारण इन्होंने इस काम को पूरा ना कर सके। गाइस मैं आपको बता दूं, शुरुआत तो चार्ल्स बेबेज ने की थी, लेकिन पैसा की कमी यहाँ पे हो जाती है तो ये काम को पूरा नहीं कर पाते। और आज नीचे आप देखें 1871 में चार्ल्स बेबेज की मौत हो गई। इसके 40 साल बाद 1888 में चार्ल्स बेबेज के बेटे हेनरी बेबेज ने इस काम को पूरा किया। गाइस मैं आपको बता दूं, उनकी तो मौत हो जाती चार्ल्स बेबेज की, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी। लेकिन जो काम छोड़ गए थे उनके पिताजी, उनका बेटा यहाँ पे पूरा कर लेता है। तो गाइस इस बात को आपको याद रखना होगा। तो गाइस ये तो हमारे कंप्यूटर का परिचय जो मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। गाइस अब मैं आपको और भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। उसके बाद गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर भाग के बारे में, यानी कंप्यूटर कितने भाग वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले हम गाइस बात करते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पे समझ लिया था, कंप्यूटर की डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे समझ ली। अब गाइस हम बात करते हैं, जैसे मान लो आपका एक कर्सर है, कर्सर जो आपके डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पर यदि आप अपने कर्सर से, जो आपका माउस होता है, माउस से यदि आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं। गाइस ये काफ़ी ऑप्शन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गाइस मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। बेसिक जानकारी मैं इसीलिए आपको दे रहा हूँ। इस तरीके की जानकारी गाइस बहुत ही कम वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस इस वीडियो का पूरा देखें, आगे भी आप बहुत चीज़ें सीख जाएंगे। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते हैं व्यू। जो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है वो आता है व्यू।
व्यू के ऊपर आप सिंपली यहाँ पे ले जाएंगे अपने कर्सर को, तो आप यहाँ पे और भी ऑप्शन इसके अंदर दिखाई देंगे, जैसे लार्ज आइकन हो गया, मीडियम आइकन हो गया, स्मॉल आइकन हो गया, ऑटो अरेंज आइकन हो गया, अलाइन आइकन हो गया, ग्रिड शो डेस्कटॉप आइकन हो गया। तो आइए स्टेप बाय स्टेप करके सभी चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। गाइस पहला ऑप्शन आता है लार्ज आइकन। देखो लार्ज आइकन का मतलब क्या होता है, जो अभी आपको यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, इस तरीके से हमारे आइकन है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। यदि आप इनका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सिंपली माउस से यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको बी के ऊपर क्लिक करके और आपको सिंपली यहाँ पे अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से, ठीक है, माउस के लेफ्ट क्लिक से आपको यहाँ पे लार्ज आइकन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे लार्ज आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके जो भी आइकन होंगे वो आपका जो आइकन का साइज होगा इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि आप इसका साइज मीडियम करना चाहते हैं या मान लो स्मॉल करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो आपको अपने माउस से राइट क्लिक को करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको जाना होगा मीडियम आइकन के ऊपर। देखो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आपका माउस होता है, अभी मैं आपको माउस के बारे में और भी जानकारी दूंगा, लेकिन मैं आपको छोटी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके बाद गाइस मैं आपको प्रॉपर माउस के बारे में बताऊंगा, प्रॉपर कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा अगली, ठीक है, आगे स्टेप आएंगे उसमें। तो गाइस आप यहाँ पे देंगे, आप यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ मीडियम। यदि आप मीडियम के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से, ठीक है, माउस में 3 क्लिक होती हैं, एक तो बीच वाला होता है वो क्लिक नहीं होता, उसको गाइस हम क्लिक नहीं बोल सकते, वो हमारा होता है स्क्रॉल व्हील, उससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक आपकी लेफ्ट क्लिक होती है, एक आपकी राइट क्लिक होती है। ज़्यादातर जो माउस होता है हमारा, माउस की जो ज़्यादातर यूज होती है वो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक की यूज होती है। देख सकते हैं हमारा जो आइकन थे डेस्कटॉप के आइकन, कंप्यूटर के आइकन, वो यहाँ पे छोटे हो चुके हैं। और भी आप यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से, तो आप सिंपली व्यू पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई देगा, स्मॉल आइकन। यदि आप स्मॉल आइकन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपके जो भी कंप्यूटर के आइकन होंगे इस तरह से छोटे हो जाएंगे। तो गाइस ये तीनों सेटिंग आपको समझ में आ गई, तो सिंपली मैं मीडियम कर दूंगा। इसके बाद गाइस और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मैं आपको और भी दिखाई देता हूँ, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑटो अरेंज आइकन, आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपके जो ऑटो अरेंज आइकन हो जाएंगे। और आपको नीचे ऑप्शन एक दिखाई दे रहा हो अलाइन ग्रिड, आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, इनका यूज क्या होता है प्रॉपर। और भी गाइस आप नीचे आएंगे, व्यू के ऊपर जाकर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, शो डेस्कटॉप आइकन। यदि मान लो आप ये अभी इस पर टिक लगाए, यदि आप इसको अनटिक कर देंगे अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से, तो अभी आपको यहाँ पे डेस्कटॉप यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहे ये वाले, ये यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है, आपके डिलीट नहीं होंगे, छुप जाएंगे। तो कैसे छुपा सकते हो आप, सिंपल व्यू के ऊपर क्लिक करोगे, आप सिंपली यहाँ पे इस तरह से माउस से लेफ्ट क्लिक कर दोगे। जैसे मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो अभी आप देखें जो आपके डेस्कटॉप पर आइकन थे वो यहाँ से हट चुके हैं। इनको लाने के लिए आपको दोबारा से अपने माउस से राइट क्लिक करना है, इसके बाद आपको व्यू पर जाना है, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा हो ऑप्शन शो डेस्कटॉप आइकन, आपको दोबारा से इसको टिक कर देना अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से, तो दोबारा से आपके आ जाएंगे, फिर से आपके सामने आ जाएंगे। गाइस इसके बाद और भी यहाँ पे सेटिंग आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग है, आपको थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, और भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आगे। सिंपली मैं दोबारा से यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने व्यू वाला ऑप्शन क्लियर हो चुका है। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय। अब देखो ये क्या होता है, तो गाइस मैं आपको तो इसके अंदर भी आपको 2-3 सेटिंग मिलेंगी, जैसे नेम, साइज, आइटम, डेट। तो देखो जो आपके आइकन है, जैसे अभी आप देखें जो आपका कंप्यूटर का आइकन है सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर है, और आप देखेंगे जो आपके फोटोशॉप वाला वो सबसे नीचे आ रहा है। यदि आप इनको चेंज करना चाहते हैं, नेम बाय नेम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो देखो कंप्यूटर अभी हमारा यहाँ पे आ रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर, और सी से भी हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, इस तरीके से ये वाली फाइल हमारी सी से स्टार्ट हो रही है। यदि आप चाहते हैं जो सी वाले हैं एक साइड पर हो जाएँ, ए वाले एक साइड पर हो जाएँ, यानी नंबर बाय नंबर से आएँ, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय के ऊपर क्लिक करेंगे और आप सिंपली नेम के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर से गाइस में यहाँ पे नेम के ऊपर क्लिक, देख सकते हो मैंने यहाँ पे नेम के ऊपर क्लिक कर दिया। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे नेम के ऊपर क्लिक करूँगा तो अभी आप देखेंगे, देख सकते हो शुरुआत से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यू से यहाँ पे जो हमारी फाइल है ये यू से स्टार्ट हो रही, तो यू वाले हमारे ये रहे, ठीक है, यू वाले, पी वाले, ठीक है, ओ वाले, एन वाले, देख सकते हैं एन वाले यहाँ से स्टार्ट हो गए, एन वाले यहाँ से स्टार्ट हो गए, ए वाले देख सकते हैं ए एड ऑफ फोटोशॉप हो गया, एड ऑफ पेज मेकर हो गया, ADCA की फाइल होगी, ए पावर सॉफ्ट हो गया। अभी आप देखें जो हमारे अल्फा नंबर के हैं, जैसे ए से हमारी अलग आ रही है फाइल है, बी की अलग आ रही है, यानी नंबर वाइज नंबर आ रही है, तो आप ऐसे यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे देखो अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ, जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, सी वाली अभी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कंप्यूटर देखो सी वाली एक साइड में हो चुकी है। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं सॉर्ट वाइज, नेम बाय नेम यहाँ पे फाइल लगा सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप आइकन को नेम बाय नेम लगा सकते हैं।
इसके बाद और भी आपको यहाँ पे मिलेंगे साइज। यदि मान लो आप साइज के ऊपर क्लिक कर दें तो आप ये साइज बाय साइज लगा सकते हैं। जैसे आपकी ये वाली फाइल कितनी MB की है, 2 MB की है, ये वाली फाइल आपकी 2 MB की तो इसके पास यहाँ पे लग जाएगी, ये वाली फाइल आपकी 2 MB की तो इसके पास लग जाएगी, और ये मान लो जो फोटोशॉप है मान लो 10 MB का है, मान लो 20 MB का, तो अलग लगेगा। यानी साइज बाय साइज लगा सकते हैं किसका कितना साइज है। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सॉर्ट बाई के ऊपर, आपको दिखाई दो आइटम टाइप। यदि आप आइटम के ऊपर क्लिक करें तो इससे आइटम बाई आइटम आएंगे। जैसे कंप्यूटर आइटम हो गया, हमारा रिसाइकिल बिन हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, इस तरह से आपके आइटम बाई आइटम आएंगे। और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं डेट मॉडिफाइड। देखो डेट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसका क्या होगा, जो सबसे पहले आपने कब इंस्टॉल किया था, जो क्रोम को आपका क्रोम को आपने कब डाला था, ठीक है, कंप्यूटर को आपने कब डाला था, तो इस तरह से डेट बाय डेट आएंगे, कितनी डेट को डाला था। जैसे अभी आप ऊपर यहाँ पे कर्जर ले जाएंगे, थोड़ी देर रखेंगे तो आपको दिखाई भी दे जाएगा इसको हमने कब सेव किया था, दे सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई, मैं सिंपली नेम के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद गाइस आपको तीसरा ऑप्शन जो मिलता है राइट क्लिक करने पर, वो आपको मिलता है रिफ्रेश। अब देखो रिफ्रेश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन करते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रिफ्रेश करना चाहिए। अब देखो रिफ्रेश आप कैसे करें, दो तरीके से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। पहला तरीका तो है आप सिंपली अपने माउस से राइट क्लिक कराएंगे और आपको यहाँ पे दिखाई दे रिफ्रेश। आप सिंपली राइट क्लिक से भी कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक से भी कर सकते हैं। तो फिर से मैं इसके ऊपर ले जाके अपने कर्सर को राइट क्लिक कर दूंगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। एक बार आपको सिंपली अपने माउस से रिफ्रेश करना, उसके बाद यदि आप अपने कीबोर्ड से रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड पर एक बटन यहाँ पे दिखाई देगा F5। तो मैं सिंपली F5 यहाँ पे दबा के रखूँगा, इस तरीके से दे सकते हैं, प्रेस करके रखूँगा और आपके जो भी डेस्कटॉप के आइकन होंगे वो यहाँ पे रिफ्रेश होते रहेंगे। तो दोस्तों इसका बेनिफिट क्या होता है, तो गैस मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से आप यहाँ पे सुबह फ्रेश होते हैं, जब तक आप यहाँ पे नहाते नहीं हैं, ठीक है, स्नान नहीं करते, तब तक आपका जो एकदम आपका शरीर अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार से दोस्तों आप जब भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन करें तो आपको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करना होगा, ठीक, एक बार नहीं, यानी कि 2-3 बार तो आप करें रिफ्रेश। इससे क्या होगा, जो आपके कंप्यूटर की फाइलें वगैरह होती हैं, जो आपके वायरस वगैरह होते हैं छोटे मोटे, वो सही हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा रिफ्रेश का मतलब क्या होता है, एकदम फ्रेश, ठीक है। इसके बाद और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पेस्ट वगैरह मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो भी ऑप्शन उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यू का। अब देखो न्यू हमारा होता क्या है, तो गाइस जैसे आप न्यू के ऊपर क्लिक करें तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है इसके अंदर, वो मिलता है फोल्डर का। अब देखो फोल्डर हमारे होते हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे हैं फोल्डर, ठीक है, इसको आप फोल्डर बोल सकते हो और डेस्कटॉप आइकन बोल सकते हो। जैसे मान लो आपको डेस्कटॉप पर कोई भी एक नया फोल्डर बनाना है, नया फोल्डर क्रिएट करना है, तो आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे और आप सिंपली न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको सिंपली फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप फोल्डर के ऊपर क्लिक करें तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे न्यू फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। अब देखो आपको इसको नेम चेंज करना है। जैसे न्यू फोल्डर आप यहाँ पे चाहते हैं मैं यहाँ पे सॉन्ग्स रखूँ, इसमें मैं सॉन्ग्स को कॉपी करना चाहता हूँ, इसमें डालना चाहता हूँ, ठीक है, सॉन्ग्स यहाँ पे डालना चाहता हूँ मैं। सिंपली इसको रीनेम करने के लिए आपको क्या करना है, इसको जो आपका फोल्डर है इसके ऊपर आपको सिंपली अपने माउस से राइट क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना, आपको यहाँ पे दिखाई दो रीनेम, आपको सिंपली रीनेम को, सॉरी यहाँ पे डिलीट हो गया, मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा वापस आ जाएगा, मुझे रीनेम करना है, यहाँ पे डिलीट नहीं करना है। रीनेम के ऊपर क्लिक करूँगा ये रीनेम हो जाएगा। अब आपको अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस को प्रेस करके आप यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया सॉन्ग, SONGS, इस तरीके से, और आपको एंटर कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पे एंटर करेंगे आप देखेंगे आपका जो फोल्डर था देख सकते हैं सॉन्ग्स का बन चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे फोल्डर को बना सकते हैं। फिर से आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके में नीचे और भी ऑप्शन दिखाई देती है। जैसे आपको न्यू के ऊपर जाना, न्यू के ऊपर जाने के बाद आपको दिखाई देगा शॉर्टकट का। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास अभी यहाँ पे सॉन्ग्स का फोल्डर है, इसका मैं एक और शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, सॉरी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे शॉर्टकट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जो आप यहाँ पे एक नया शॉर्टकट बन चुका है, ठीक है, मैंने यहाँ पे हटा भी दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हो। गाइस इसके बाद आपके सामने और भी ऑप्शन आते हैं। जैसे मैं न्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अब देखो और भी आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। इनका मतलब क्या होता है, देखो इनका मतलब ये होता है कि जो भी आपने में कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखा होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, एनिमेटेड हो गया, बिटमैप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा देता है। फोटोशॉप वगैरह हो गया, यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो।
इसके बाद गाइस आप यहाँ पे डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने और भी ऑप्शन आते हैं, चलो उनके बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। तो गाइस और भी आपके सामने ऑप्शन आते हैं डिस्प्ले सेटिंग। देखो डिस्प्ले सेटिंग के ऊपर आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप डिस्प्ले सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी सेटिंग आ जाती हैं। तो आइए एक एक करके सेटिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपके सामने आती है डिस्प्ले। तो सिंपली आप डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नाइट लाइट सेटिंग का। देखो इससे क्या होता है, ये ऑप्शन आपको विंडो 10 में ही मिलेगा, विंडो 7 में नहीं मिलेगा। ठीक है, विंडो 10 से ऊपर होंगे वर्जन उन्हीं में मिलेगा। तो मैं सिंपली इसको ऑन कर दूंगा इस तरीके से, देख सकते हैं। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो अभी आप देखेंगे मेरी स्क्रीन ना थोड़ी थोड़ी यहाँ पे रेड हो चुकी है। इससे क्या होता है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करेंगे तो आपके आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप आसानी से काम कर सकते हैं। गाइस और भी आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई देते हैं विंडो HD कलर सेटिंग। आप सिंपली इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे और भी यहाँ पे कलर मिल जाएंगे, देख सकते हैं। आप सिंपली कलर को यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आप यहाँ पे साउंड का एक ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं इस तरीके से। गाइस और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन दिखाए थे स्केल एंड लेआउट। देखो इससे क्या होता है, इससे आप और भी चीज़ें कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट ऐप एंड अदर आइटम। देखो इससे यदि आपका ये 100% है तो आप यदि इसको हटा देंगे, जैसे 125% कर दें तो किस किस में चेंजिंग आएगी। देखो आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा मिल रहा है चेंज द साइज, यानी आप साइज को चेंज कर सकते हो। जो भी आपका टेक्स्ट साइज, जैसे अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है डिस्प्ले साउंड वगैरह, इसका साइज आप बढ़ा सकते हो। और जो भी आपके ऐप वगैरह ऐप का साइज भी आप बढ़ा सकते हो। और भी अदर आइटम उनका भी साइज बढ़ जाएगा, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे सिंपली 125 कर दूंगा, देख सकते हैं। जैसे मैंने 125 किया तो अभी आपको दिखाई दे जाएगा जो मेरा डिस्प्ले कितनी बड़ी आ चुकी है, साउंड वगैरह कितना बड़ा आ चुका है, जो भी लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट वो यहाँ पे कितना बड़ा आ रहा है। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको 100 कर दूंगा। जैसे मैं 100 करूँगा तो ये सही हो जाएगा। कैसे इसी तरीके से आप यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले रेजुलेशन। देखो ये क्या होता है, मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ, जो भी आपकी डिस्प्ले का रेजुलेशन है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से, यदि आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं यहाँ पे करूँगा इसको तो मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट होना चालू हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं करता। गाइस नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डिस्प्ले ओरिएंटेशन। आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके अपने डिस्प्ले को पोर्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है, लैंडस्केप कर सकते हो। जिस तरीके से आप यहाँ पे करना चाहते हो वैसे आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो। गाइस और भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली साउंड के ऊपर क्लिक करके अपने साउंड की सेटिंग वगैरह कर सकते हो। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे नीचे आते हो तो दोस्तों आप यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो, चेंज बाय चेंज कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ से इसको बैक कर दूंगा। गाइस इसके बाद सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन दिखाई देंगे, देख सकते हैं पर्सनलाइज। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी सेटिंग आ जाती है। तो आइए एक एक करके यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे पहले सेटिंग आती है आपका बैकग्राउंड। मैं सिंपली बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपका जो यहाँ पे बैकग्राउंड लगा है, देख सकते हैं इस तरीके से ये लगा है इंटेल वाला। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे और भी बैकग्राउंड मिल जाएंगे। जैसे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं सेट हो चुका है। तो बस इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला मैंने लगा दिया, ठीक है, और मैं इसको लगाना चाहता हूँ वापस से फिर से, तो ये वाला मेरा ये विंडो वाला लग चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखा देगा पिक्चर। आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके सॉलिड कलर ले सकते हैं, यहाँ से स्लाइड शो ले सकते हैं। गैस मैं आपको एक चीज़ और बताया, तो यदि मान लो आप विंडो 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप विंडो 10 फ्री वाली कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देंगे। ये ऑप्शन पे लॉक बना हुआ आएगा। जब आप अपने विंडो को एक्टिवेट कर लेंगे तब ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, ठीक। और भी नीचे आपको ऑप्शन दिखा दें ब्राउज का। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके जो भी आप और भी इमेज यहाँ पे लगाना चाहते हो, जैसे आपने कोई भी इमेज अपना इमेज है उसको आप लगाना चाहते हो, वो आप सिंपली यहाँ से लगा सकते हो। इसके बाद नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चूज ए फिट। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दें तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन को जो आप यहाँ पे इमेज लगा रहे हैं, बैकग्राउंड लगा रहे हैं, वो आप टुकड़ों में लगाना चाहते हैं, ठीक है, बीच में लगाना चाहते हैं, वो उस हिसाब से आप यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे ऑप्शन। देख सकते हैं टिल्ड वगैरह, स्क्रैच वगैरह, सेंटर वगैरह, स्पैम वगैरह, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। गाइस और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, कलर का ऑप्शन मिलता है, लॉक स्क्रीन का मिलता है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट का। फॉन्ट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे ऑप्शन मिलता है आपको टास्क बार का। मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। इससे क्या होगा, जो आपको यहाँ पे नीचे टास्क बार मैंने आपको शुरुआत में बताया था उसकी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप लॉक द टास्क बार, अभी आपका लॉक टास्क बार है, मैं सिंपली इसको अनलॉक कर दूंगा तो अभी आप देखें आपका जो टास्क बार है अभी आपका नीचे जाने लगेगा। अब अपने कर्सर को ले जाएंगे तब ऊपर आएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। मैं लॉक कर दूंगा तो आपका टास्क बार यहाँ पे लॉक रहेगा। और भी आपको यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग मिल जाती हैं।
तो गाइस मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। गाइस देख सकते हैं हमारा जो राइट क्लिक करते हैं अपने डेस्कटॉप पर जो भी ऑप्शन आते हैं उसके बारे में गाइस मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। तो आइए और भी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लो आपके ऐप है, इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं, डेस्कटॉप आइकन दिखाई दे रहे हैं। मान लो यदि आप इनमें से किसी भी डेस्कटॉप आइकन को ओपन करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो इससे ओपन करने से पहले गाइस मैं आपको माउस के बारे में, कीबोर्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी बताया। तो उसके बाद गाइस मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मैं अपनी PDF में आ चुका। PDF में आने के बाद हम गाइस यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब गाइस बारी आती कंप्यूटर पार्ट्स। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर कितने भागों में बटा होता है। तो गाइस मैं आपको तो कंप्यूटर हमारा देख सकते हैं इस तरीके से बटा होता है निम्न भागों में। नंबर 1 आपका आता है मॉनिटर। देखो मॉनिटर आपका कौन सा होता है, मॉनिटर गाइस मैं आपको शॉर्ट में समझाया था, फिर आप अपनी PDF को यहाँ पे रीड कर सकते हो। मैं आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। डाउनलोड करके आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें। तो अभी आप देखिए कंप्यूटर आपके जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका CRT मॉनिटर। ये गाइस जो CRT मॉनिटर है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ये सबसे पहले चलता था। यानी आपने देखो TV जैसा ही मॉनिटर होता है, बहुत ही भारी मॉनिटर होता है, ठीक है। लाइट भी बहुत ही कंज्यूम करता है। इसके बाद गैस जो नंबर 2 पे आता है वो आता है LCD मॉनिटर। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लग गया गैस में आपको, तो एडजस्ट आप कर लेना, मॉनिटर की जगह मॉनिटर लिख गया है, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गैस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। ये गैस हमारा LCD वाला होता है, ये पहले चलता था, लेकिन अब जाए तो जो मॉनिटर आ रहा है वो आ रहा है LED वाले। आपने देखा होगा LED वाले मॉनिटर बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही थिंकलेस होते हैं, वो लाइट भी बहुत ही आपके यहाँ पे कम यूज करते हैं, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले मॉनिटर। गाइस इसके बाद आपने ये तो समझ लिया मॉनिटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं CPU के बारे में। देखो CPU हमारा क्या होता है, तो CPU हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गाइस CPU प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। गैस में आपको तो जो आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का जो मुख्य भाग होता है वो आपका CPU होता है। जिस तरीके से आपका जो बॉडी होती है, आपकी बॉडी के जो मुख्य भाग होता है वो आपके यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, सॉरी, सिर होता है, हेड होता है, क्योंकि हेड में सोचने की क्षमता होती है। हेड से ही आप देखते हो, सब कुछ हेड से ही करते हो, अपने सिर से ही करते हो, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका CPU होता है, CPU से आप सब कुछ कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। जो भी डालोगे CPU में डालोगे, जो भी और भी बहुत सारी चीज़ होती है, जो भी करोगे CPU से करोगे। तो CPU को मुख्य भाग माना जाता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय भी कहा जाता है। गाइस मैं आपको बताऊं, इससे जो कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली समस्त गणना इसी भाग में होती हैं। और CPU जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाला, आप इसको रीड कर सकते हैं। पहला होता है मेन मेमोरी, ठीक है। दूसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। अब गाइस हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। अब गाइस हम कीबोर्ड के बारे में बिल्कुल जानकारी समझाएंगे, सभी के बारे में, ठीक है। कीबोर्ड पर कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड हमारा होता क्या, हिंदी में क्या करते हैं, सभी के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं कुंजी पटल, ठीक है। और गाइस कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड से आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको तो आज के समय में जो कीबोर्ड होता है वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक कीबोर्ड। कौन सा चल रहा है, क्वाड्रेटिक कीबोर्ड बोलते हैं। ज़्यादातर जो प्रयोग किए जाते हैं कीबोर्ड वो किए जाते हैं क्वाड्रेटिक कीबोर्ड। अब देखो कीबोर्ड का एक सामान पर्चा मैंने यहाँ पे बना के रखा दे सकता है इस तरीके से, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। अब गाइस हम बात करते हैं कीबोर्ड को हम कितने भागों में विभाजित किया है हमने। कीबोर्ड में जो बटन होते हैं किस भाग को हम क्या क्या बोलते हैं, कितने भागों में बटन बटे हुए हैं। तो गाइस पहला होता है हमारा टाइप राइटर। सॉरी यहाँ पे कट हो चुका, कोई दिक्कत नहीं। टाइप राइटर, देखो टाइप राइटर हमारा क्या होता है, यह कीबोर्ड का मध्य भाग होता है। इसमें सभी इंग्लिश लेटर A से लेके Z तक और 0 से लेके 9 तक और कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। तो गाइस कितना कितना एरिया हमारा होता है, देख सकते हैं इस तरीके से आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इतना इतना एरिया। यानी आपके कुछ यहाँ पे A से लेके Z तक तो आपके यहाँ पे अल्फा नंबर की होती हैं। इसके बाद आपका 1 से लेके 0 तक आपके यहाँ पे नंबर होते हैं और यहाँ पे कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। गाइस इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा नंबर की बोलते हैं, हम टाइप राइटर की बोलते हैं। गाइस नंबर 2 पे आता है फंक्शन की। फंक्शन की गाइस क्या होता है कीबोर्ड पर, देखो F1 से लेके F12 तक कीबोर्ड की सबसे ऊपरी बटन होते हैं, उन जिन्हें फंक्शन की बोलते हैं। जैसे आप सबसे ऊपर कीबोर्ड पर देखेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से आपके नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा हो इस तरीके से, यानी F1 से लेके F1 F2 F3 इस तरीके से F12 तक। गाइस इसको बोलते हैं फंक्शन की। जो फंक्शन की हमारी होती है ये ज़्यादातर हमारी टैली में काम करती हैं। टैली में जब एंट्री करते हैं, वाउचर एंट्री करते हैं, उस समय इनका ज़्यादा
यूज होता है। गाइस नंबर 3 जो हमारा कीबोर्ड होता है, नंबर 3 पे जो आता है वो आता है नंबर कीपैड। अब देखो नंबर कीपैड आपका क्या होता है, किस भाग को बोलते हैं नंबर कीपैड कीबोर्ड पर। तो इसका उपयोग 0 से लेकर 9 तक संख्या बढ़ने में किया जाता है। इसमें गुणा, भाग, जोड़, घटाव आदि के चिन्ह होते हैं जिन्हें नंबर कीपैड बोलते हैं। जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा, देख सकते हैं इतना था जो हमारा एरिया इतना इतना, ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं नंबर कीपैड, जिसमें आपको यहाँ पे इस तरह से नम लॉक मिल जाता है, माइनस, गुणा, N2 वगैरह मिल जाता है और 1 2 3 इस तरह से आपको मिल जाते हैं। गाइस नंबर 4 पे आपका आता है कर्सर मूवमेंट। अब देखो कर्सर मूवमेंट आपका होता क्या है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें तीर के निशान होते हैं जिनकी मदद से आप माउस के कर्सर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे इस तरह से आपके कर्सर होते हैं, ये आपको 4 एरो के दिखाई दे रहे हैं, इसको गाइस समझते हैं कर्सर मूवमेंट। इससे आपका जो भी कर्सर होता है उसको आप इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पर हम किस बटन को क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइस मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस अभी आप देखेंगे हम कीबोर्ड पर आ चुके हैं, कीबोर्ड बेसिक की डायग्राम। तो अभी आप सबसे ऊपर देखेंगे जो आपको यहाँ पे कोने पर बटन मिलता है इस तरीके से गाइस, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट बटन, यानी जिस पर लिखा होता है ESC। आप अपने कीबोर्ड पर, मैं वीडियो अभी बता रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, आप अपने कीबोर्ड को यहाँ पे रख के दी, आपके पास कीबोर्ड है तो आप उसको खोल के रखें तो आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ESC गाइस इसको बोलते हैं एक्सेप्ट की, क्या बोलते हैं एक्सेप्ट की। और गाइस इससे नीचे एक ऑप्शन आपको आता है, देख सकते हैं इस तरीके से, ये वाला बटन, ठीक है, एक्सेप्ट के जस्ट नीचे गाइस इस तरीके से आपको मिलता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आपको आइकन मिलता है इस टाइप का, ठीक है, उस बटन पर, यानी एक्सेप्ट बटन के जस्ट नीचे होता है गाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको गाइस बोलते हैं टिल्डे की। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बना के रखा, देख सकते हैं इस तरीके से गाइस, क्या बोलते हैं हम टिल्डे की, ठीक है। आपको देख के इसको सुन के हंसी आ रही है, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि इस बटन को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं गाइस, टिल्डे की। और गाइस इसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा टैब बटन, इसको गाइस बोलते हैं टैब की। इसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कैप्स लॉक, इस पे तो लिखा हुआ आप पता कर सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो गाइस आपको मिलेगा शिफ्ट, इसको गाइस बोलते हैं शिफ्ट की। और इसके नीचे आएंगे तो आपको एक बटन यहाँ पे मिलेगा CTRL, क्या मिलेगा CTRL, इस बटन पर लिखा हुआ मिलेगा गाइस, इसको बोलते हैं कंट्रोल की, क्या बोलते हैं कंट्रोल की, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो आपको पे एक ऑप्शन मिलेगा, एक बटन और मिलेगा ऑल्ट ALT, जिस पे लिखा हुआ ALT, गाइस इसको बोलते हैं ऑल्ट की। और गाइस कीबोर्ड पर आपको सबसे बड़ा बटन मिलेगा, देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा हो कीबोर्ड पर सबसे बड़ा बटन, ये वाला बटन गाइस, इसको बोलते हैं स्पेस बार, क्या बोलते हैं स्पेस बार। इससे हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ें लिख रहे हैं तो हम सिंपली इसको प्रेस करेंगे तो वहाँ पर स्पेस हो जाएगा। ये चीज़ें गाइस हम आगे समझाएंगे। और गाइस आप यहाँ पे इस तरीके से और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे ये बटन आप देखेंगे इस तरीके से बटन कीबोर्ड पर, ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना के भी रखा है ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से सभी के बारे में समझा सकूँ। गाइस हम इसको क्या बोलते हैं ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन हम इसको बोलते हैं गाइस, और ग्रेटर देन हम इसको बोलते हैं, इस ए वाले को बोलते हैं। इसके बाद गाइस आप यहाँ पे मिलेगा ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। देखो आपके कीबोर्ड पर यहाँ पे 2 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से एंटर के जस्ट बगल में। एक तो आपको ब्रैकेट मिलता है इस तरीके का, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ब्रैकेट, इसको कैसे बोलते हैं ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, इसको कैसे बोलते हैं ब्रैकेट। और आपको एक मिलेगा इस तरीके से गाइस, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस। और भी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे 4 एरो की मिल जाती है इस टाइप की, इसको गाइस हम बोलते हैं एरो की। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज अप पे डाउन के बटन मिल जाते हैं गाइस, ये आप देख भी सकते हैं आसानी से। और भी चीज़ें गाइस आपको मिलती है, जैसे आपको मेन चीज़ें और मैं आपको समझा दूँ, जैसे आपको मिलेगा यहाँ पे हैज, आपको 3 नंबर जो आपको ऊपर दिखाई देगा इस टाइप का गाइस, इसको मिलते हैं हैज की। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे @ साइन मिल जाएगा, ठीक। और आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, ये वाला हमारा ये इस तरीके से आपको साइन होता है गाइस, इसको मिलते हैं फॉरवर्ड की, क्या बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। और गाइस ये वाला होता है, देखो एक तो हमारा ये वाला हो गया इस टाइप का, और एक होता है आपका इस टाइप का, ऐसे होता है, ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं बैक स्पेस, क्या बोलते हैं बैक स्लैश बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं बैक स्लैश। इसको गाइस बोलते हैं बैक स्लैश और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। तो ये चीज़ें आपको गाइस पता होना चाहिए गाइस। और भी कीबोर्ड पर चीज़ें आप सिंपली देख सकते हैं, यदि मैं एक चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको मैं PDF में दे दूंगा, तो आप सिंपली इसको डाउनलोड करके आसानी से देख भी सकते हैं गाइस। इसके बारे में तो हमने यहाँ पे कंप्लीट समझ लिया कीबोर्ड के बारे में गाइस। अब हम समझते हैं माउस के बारे में। देखो माउस हमारा क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखो माउस को गाइस हम बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, हिंदी में क्या बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। यह एक इनपुट डिवाइस है। एक माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं जिन्हें दाएं बटन, बाएं बटन तथा मध्य बटन बोलते हैं।
ये देख सकते हैं गाइस, जो हमारा माउस है, माउस का इस तरह से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने इमेज बना के रखा है ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। ये मेरा जो माउस है, ये वायरलेस माउस है, इसमें केबल वगैरह नहीं है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर देखेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से हमारा माउस है गाइस। इसको मतलब सेकेंडरी बटन, देख सकते हैं ये वाला बटन जो होता है हमारा सेकेंडरी बटन होता है। और गाइस ये होता है हमारा प्राइमरी बटन, जो जिससे ज़्यादा यूज होता है वो हमारा प्राइमरी बटन से यूज होता है, जो फर्स्ट वाला जो हमारा बटन होता है, जो लेफ्ट वाला, ठीक है। और आप बीच में देखेंगे तो आपको मिलेगा स्क्रॉल व्हील, ये आपको दिखाई दे रहा है इतना इतना एरिया गाइस, ब्लैक ब्लैक पहिया सा, ठीक है। अपनी भाषा में पहिया बोल सकते हैं गाइस, इसको मिलते हैं स्क्रॉल व्हील, ठीक है। इसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो आप जो भी पेज वगैरह, जैसे मैं ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ, जैसे मैं नीचे करता हूँ देख सकते हैं मेरी जो पेज है ऊपर जा रहा है, ऊपर करूँगा तो मेरा पेज नीचे आ रहा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादातर जो यूज होता है हमारा माउस का वो यहाँ पे लेफ्ट बटन का ही होता है, ये वाला जो हमारा बटन है इसका ज़्यादातर यूज होता है गाइस। और भी चीज़ें मैं आपको बताया, तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि माउस हमारा क्या होता है, ठीक है, कीबोर्ड हमारा क्या होता है गाइस। अब हम बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे स्विचिंग ऑन, स्विचिंग डाउन, कंप्यूटर को चालू और बंद करना। देखो दोस्तों, जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को चालू करोगे या बंद करोगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आएगा आपके सामने शट डाउन। देखो शट डाउन क्या होता है आपको पता होगा, यानी किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद करना। और हमारा रीस्टार्ट क्या होता है, पुनः चालू करना, दोबारा आप चालू कर सकते हैं गाइस। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा लिखा हुआ, आप सिंपली PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता था दोस्तों लॉग ऑफ। लॉग ऑफ क्या होता है, जब भी आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में 2-3 यूजर बना के रखे होंगे, जैसे आपने अपने कंप्यूटर से 2-3 कंप्यूटर और भी ऐड करके रखे होंगे, तो उसमें अलग अलग स्विच यूजर आप बनाते हैं, तो उनको आप लॉग ऑफ कर सकते हो गाइस। ये स्विच यूजर है, आप सिंपली स्विच यूजर पर जा सकते हो गाइस। पांचवा ऑप्शन जो आता है वो आता है स्लीप मोड। तो स्लीप मोड हमारा क्या होता है, तो गाइस मैं आपको, तो इसका मतलब ये होता है, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। यानी इससे क्या होता है, हमारा जो स्लीप मोड में चला जाता है। जैसे मान लो ये ज़्यादातर जो ऑप्शन यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे लैपटॉप में किया जाता है। लैपटॉप में क्या होता है, जब भी आप देख रहे हो, जैसे आपकी बैटरी बहुत ही कम यहाँ पे रह चुकी है और आपको काम करना है, ठीक है, आपका काम यहाँ मान लो इनकम्प्लीट है, तो आप अपने लैपटॉप को स्लीप मोड पर डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका काम यहाँ पे वहीं को वहीं रहेगा, यानी जो लैपटॉप के पुर्जे होंगे वो तो काम करेंगे लेकिन एक सोते समय रहेंगे, यानी वो एकदम बंद हो जाएंगे पूरी तरीके से। जब भी आप यहाँ पे चालू करोगे तो आपके द्वारा यहाँ पे आपका कंप्यूटर लैपटॉप चालू हो जाएगा। तो आप स्लीप मोड इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो आप, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है ताकि आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं गाइस। और भी यहाँ पे ऑप्शन आता है, 6 वाला जो ऑप्शन आता है वो आता है हाइबरनेट। ये आपको लैपटॉप में मिलेगा, ये आपको कंप्यूटर में नहीं मिलेगा। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि आपको कंप्यूटर लैपटॉप को कैसे बंद करना, कैसे चालू करना। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। तो जैसे मान लो मेरा एक कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो देखो सबसे पहले बंद करने चालू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चालू तो आप कर ही दोगे बटन को ऑन करके, आप अपने कंप्यूटर को बंद कैसे करोगे। देखो आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप को डायरेक्ट बंद नहीं करना, अपने स्विच से डायरेक्ट बंद नहीं करना। डायरेक्ट बंद करोगे तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी विंडो जा सकती है, विंडो डैमेज हो सकती है। बंद करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे दिखाई देगा स्टार्ट बटन, आपको सिंपली अपने माउस से इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं इस तरीके से पावर का। आप सिंपली पावर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं आपके कंप्यूटर में। लैपटॉप है तो लैपटॉप में आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, मैं आपको कंप्यूटर पर समझा रहा हूँ। दोस्तों पहला ऑप्शन आपको मिलता है रीस्टार्ट का। यदि आप रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका जो कंप्यूटर है पुनः चालू हो जाएगा। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं उसी प्रकार से आप सिंपली कर सकते हैं। रीस्टार्ट का मतलब समझ सकते हैं आप, री यानी दोबारा से स्टार्ट, ठीक है। यानी आपका जो भी कंप्यूटर वगैरह कभी हैंग होता है, कभी काम नहीं करता, तो आप सिंपली यहाँ से रीस्टार्ट कर दें तो आपका कंप्यूटर एकदम सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है शट डाउन का। यदि आप शट डाउन के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका कंप्यूटर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोबारा से कभी अगले दिन चालू करेंगे तो आपका कंप्यूटर दोबारा चालू हो जाएगा, तो आप शट डाउन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका आता है स्लीप का, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। यदि आप स्लीप कर दें तो आपके कंप्यूटर के पुर्जे तो काम करेंगे लेकिन एक सोते मोड में चले जाएंगे, स्लीप मोड में चले जाएंगे। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद कर सकते हैं। गाइस हमने इन सभी के बारे में तो सीख लिया। गाइस अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी डेस्कटॉप आइकन को ओपन आप कितने तरीके से कर सकते हैं। तो आइए सीख लेते हैं। गाइस पहला तरीका है कि आपको क्या करना है, आपको अपने माउस को
जो आपका माउस का कर्सर होता है उसको आपको उसके ऊपर ले जाना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको कंप्यूटर का आइकन है उसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैं अपने माउस के कर्सर को उसके ऊपर ले गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो लेफ्ट क्लिक होता है माउस का, आपको उसको 2 बार प्रेस करना जल्दी जल्दी। देख सकते हैं मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे प्रेस करूँगा। जैसे आप फास्ट 2 बार प्रेस करें तो आपका जो भी कंप्यूटर का आइकन होगा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो गाइस पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका गाइस ये है कि आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे अपने कर्सर को ले जाना इस तरीके से और आपको अपने माउस से राइट क्लिक को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप अपने माउस से राइट क्लिक को प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ओपन का ऑप्शन। आपको सिंपली अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस कर देना है। जैसे दोस्तों आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करें तो आप देखेंगे आपका जो भी कंप्यूटर का आइकन है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो बस 2 तरीके तो ये थे। तीसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा टाइप हियर टू सर्च। आपको सिंपली इसके ऊपर माउस से क्लिक करना है। माउस से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा दिस पीसी। यदि आपके पास विंडो 10 है तो आप दिस पीसी लिख सकते हैं, या तो आपके पास विंडो 7 है तो आप कंप्यूटर लिख सकते हैं। तो मेरे पास है विंडो 10 है, मैं सिंपली यहाँ पे दिस पीसी लिख दूंगा। जैसे दोस्तों आप दिस पीसी को सर्च करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस कर देना अपने कीबोर्ड से। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस करना देख सकते हैं आपके सामने कंप्यूटर का आइकन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो गाइस तीसरा तरीका ये था। गाइस चौथा तरीका है कि आपको क्या करना है, आपको पे दिखाई दे रहा हो देख सकते हैं स्टार्ट बटन, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जितने भी एप्लीकेशन आपने अपने जितने भी सॉफ्टवेयर आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखे होंगे सभी सॉफ्टवेयर आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपको इस तरीके से यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखाई दे जाएंगे। जो भी आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हो, जिससे भी ओपन करना चाहते हो उसे आप उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी आसानी से आप ओपन कर सकते हो। गाइस इसके बाद आपके सामने और भी तरीके हैं जहाँ से भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। जैसे और भी तरीका आता है आपके सामने, आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से विंडो डी को प्रेस करना है। जैसे आप विंडो के साथ डी बटन को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी 4 एरो की होती हैं, ठीक है, कीबोर्ड पर 4 एरो की होती है, उससे आपको ऊपर वाली एरो को प्रेस करके आपको कंप्यूटर का जो आइकन है उसके ऊपर ले जाना। देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ। आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को फिर से प्रेस करना होगा। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने फिर से आपका जो भी कंप्यूटर का आइकन होगा ओपन हो जाएगा जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस ये थे 3-4 तरीके जहाँ से आप अपने कंप्यूटर के आइकन को ओपन कर सकते हो। गाइस देख अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मान लो आप किसी भी आइकन को ओपन करते हो तो आपके सामने कौन कौन सी सेटिंग आती है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे मैंने ये कंप्यूटर का आइकन है, मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको ओपन कर लिया। दोस्तों जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने सबसे ऊपर देखेंगे आप यहाँ पे 3 बटन मिलेंगे राइट साइड में, देख सकते हैं। एक आपको मिलेगा मिनिमाइज का, दूसरा आपको मिलेगा रिस्टोर डाउन का, तीसरा बटन आपको मिलेगा क्लोज का। तो आइए इन बटन के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों पहला बटन आपको मिलता है मिनिमाइज का। देखो इससे क्या होता है, यदि मान लो आपने कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन किया और आप चाहते हो वो मिनिमाइज हो जाए, मिनिमाइज होकर आपका जो टास्क बार पर आ जाए, आपका हमेशा के लिए क्लोज ना हो, आप फिर से उसको ओपन करके आप काम कर सकें, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे माइनस के ऊपर जाना, अपने कर्सर को ले जाना और आपका जो माउस का लेफ्ट बटन है उसको आपको प्रेस कर देना। गाइस मैंने आपको पहले भी समझा दिया, जो सबसे ज़्यादा माउस का जो बटन काम करता है, सबसे ज़्यादा यूज में आता है कंप्यूटर में, वो आता है लेफ्ट बटन। आप लेफ्ट बटन से सारे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने मिनिमाइज के ऊपर क्लिक किया, अभी आप देखेंगे आपका जो भी कंप्यूटर का आइकन था वो यहाँ पे देख सकते हैं टास्क बार पर आ चुका है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको फिर से इसको ओपन करना है तो आपको अपने कर्सर को ले जाना और आपको फिर से अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस कर देना, आपका फिर से यहाँ पे कंप्यूटर का आइकन ओपन हो जाएगा। तो गाइस पहला बटन हमारा यूज था। दूसरे बटन का यूज क्या है कि आपको इसके ऊपर ले जाना, आपको इसके ऊपर माउस के लेफ्ट क्लिक को यहाँ पे प्रेस कर देना है। दोस्तों जैसे आप अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करें, अभी आप देखेंगे जो भी आपका कंप्यूटर का जो आइकन था वो यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी जो भी साइज था उसका यहाँ पे छोटा हो चुका है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं इस तरीके से। छोटा होने के बाद आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली इसके इस तरीके से ले जाना, सबसे कोने पर ले जाना, जैसे तक मैं आ चुका हूँ, ठीक है। उसके इस तरीके से कोने पे आने के बाद आपको इस तरीके से तीर बना हुआ आएगा, आपको क्या करना है, जैसे तीर बना हुआ आएगा आपको अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना और आपको नीचे कर देना इस तरीके से, देख सकते हैं। जैसे मैं नीचे करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप इसको राइट से कर सकते हैं। जैसे राइट पर ले गया, तीर बन गया, माउस को लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना, इस तरीके से आपको इस तरीके से कर देना, देख सकते हैं। मैंने इसको छोटा कर दिया, देख सकते हैं। यदि आप फिर से इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा दूसरा बटन जो मैक्सिमाइज का, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका यहाँ पे फिर से बड़ा हो जाएगा।
और गाइस तीसरा बटन आता है आपका क्लोज का। आप सिंपली यदि क्लोज कर दें तो आपका हमेशा के लिए जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी चीज़ें क्लोज हो जाएंगी, ना तो वो टास्क बार पर जाएंगी ना कहीं भी जाएंगी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी हमेशा के लिए। दोस्तों ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। दोस्तों ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे मान लो आपका एक कंप्यूटर का आइकन है, इसके ऊपर मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगा। जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझाया तो डिटेल्स में। तो पहला जो आपके सामने ऑप्शन आता है देख सकते हो ओपन का, इससे तो आप ओपन कर सकते हो। अब देखो आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज़ का, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप जैसे, तो आपका जो कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर के बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं। जैसे इसमें कितनी GB रैम है, ठीक है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सी विंडो डली हुई, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो अभी आप देखेंगे डिवाइस नेम आपके सामने आ जाएगा, प्रोसेसर आपके सामने आएगा, इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर है, ठीक है। आपके यहाँ पे रैम आ जाएगी, रैम 8 GB इसमें रैम डली हुई है। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी सिस्टम टाइप है कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम टाइप आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आप देख सकते हैं। विंडो आपके यहाँ पे कौन सी इंस्टॉल वो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मान लो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ये देखना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में हार्ड डिस्क की कितनी GB डली हुई है, वो आप कैसे देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए आपका जो भी कंप्यूटर का आइकन है उसके ऊपर आपको सिंपली राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा मैनेज का ऑप्शन, आपको सिंपली मैनेज के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिस्क मैनेजमेंट, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी चीज़ें आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगी, जितनी भी चीज़ें डली होंगी, वो आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे दो चीज़ें डाल के रखी हैं, एक तो मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क डाल के रखी है, एक मैंने यहाँ पे SSD को डाल के रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं डिस्क 0 बेसिक 119 GB यानी 128 GB आती है SSD, उसका साइज अभी 119 GB दिखा रहा है, कम ही दिखाता है, ठीक है, दिख सकते हैं। और डिस्क 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है 465 GB, ये 500 GB की आती है लेकिन 465 GB यहाँ पे दिखाता। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे SSD डाल के रखा है, क्या क्या डाल के रखा है, वो सिंपली आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको क्लोज कर दूंगा। दोस्तों और भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लो आप यहाँ पे क्रोम है, ठीक है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो आइए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन तो ओपन का था, आप सिंपली ओपन कर सकते हो। जो मेन ऑप्शन है उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। और भी आप देखेंगे आप यहाँ पे ऑप्शन ऐड टू आर्काइव आता है, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आप नए हैं तो आपके समझ में नहीं आएगा। आपको यहाँ पे दिखा दे पिन टू स्टार्ट, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका जो भी यहाँ पे क्रोम है वो स्टार्ट पर यहाँ पे लग जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पिन टू टास्क बार, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आप यहाँ पे दिखाई दे टास्क बार, आपका जो क्रोम था यहाँ पे टास्क बार पर आ जाएगा। तो आप सिंपली ये चीज़ें देख सकते हैं। गाइस आप सिंपली अनपिन कर देंगे इस तरीके से, अनपिन टास्क बार तो यहाँ से चला जाएगा। गाइस और भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे सेंड टू, देखो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। सेंड टू के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने अपने कंप्यूटर में जो भी चीज़ें लगा के रखोगे या मान लो आपने अपने लैपटॉप में जो भी चीज़ें लगा के रखोगे वो आप यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट भेज सकते हो ब्लूटूथ द्वारा, और भी चीज़ें आपको दिखाई दे जाती हैं। गाइस नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन में कट का, आप देखो कट हमारा क्या होता है। कट का मतलब दोस्तों अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा, तब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कट कॉपी का, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद आता है क्रिएट शॉर्टकट। यदि मान लो आपका ये क्रोम है, यदि आपका इसका एक और शॉर्टकट आप चाहते हो, इसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहते हो, तो आप सिंपली क्रिएट शॉर्टकट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दोगे, देख सकते हैं इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी इस तरीके से आ जाएगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। अब जैसे मान लो आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हो इसे, तो आप राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलता है डिलीट का, आप सिंपली डिलीट के ऊपर क्लिक कर दें तो आपकी डुप्लीकेट कॉपी डिलीट हो जाएगी। गाइस और भी चीज़ें आपको दिखाई रीनेम का, रीनेम के ऊपर क्लिक करें तो आप इसको रीनेम कर सकते हो। जैसे रीनेम के ऊपर क्लिक करके मैं सिंपली बैक करूँगा, यहाँ से आप कुछ भी नेम दे सकते हो। जैसे मैंने अपना नेम यहाँ पे दे दिया राहुल, और आपको एंटर कर देना है तो आपका नेम फोल्डर पर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन आता है वो आता है प्रॉपर्टीज़। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कितनी MB का है, ठीक है, कितने क्या है, फाइल साइज क्या है, सारी डिटेल्स के बारे में आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो। कब का वर्जन है, वर्जन वगैरह, डेट वगैरह सारी चीज़ आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको इतना तो हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों यदि आप ये तो चीज़ें दोस्तों मैंने आपको समझा दी थी, आपको लगता है इसमें कोई भी चीज़ रहेगी तो आप सिंपली कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको और भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक। तो इन चीज़ों के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया।
अब गाइस मैं आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे मान लो आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में, अपने कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को आप सिंपली इंस्टॉल करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आप कैसे हटा सकते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको सबसे पहले मैं आपको तो हटाने के लिए, जैसे आपका कोई भी चीज़ मैं आपको बताया, जैसे मैं बताता हूँ फोटोशॉप, ठीक है, ये फोटोशॉप है, मैं चाहता हूँ फोटोशॉप को अनइंस्टॉल करना है, यहाँ से हटाना, तो आप कैसे हटा सकते हैं। तो आपको सिंपली हटाने के लिए सेटिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेटिंग, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने को आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऐप का बटन, देख सकते हैं ऐप्स यहाँ पे फोल्डर आपको दिखाई देगा, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपको फिर से क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऐप्स एंड फीचर्स के ऊपर, इस तरीके से। जैसे आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आप इस तरीके से आ जाएंगे। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जितने भी आपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके रखे होंगे, सभी आपके सामने इस तरीके से दिखा देगा, देख सकते हैं इस तरीके से। इसमें से आप जो भी हटाना चाहते हैं, जैसे मैं आपको फोटोशॉप को अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ। जैसे ये फोटोशॉप है, इसको मुझे अनइंस्टॉल करना है, हटाना है, तो कैसे हटाऊंगा, इसके ऊपर मैं सिंपली लेफ्ट क्लिक करूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अनइंस्टॉल का, मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मैं अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। इसके बाद दोबारा से यहाँ फिर से यस कर दूंगा। जैसे मैं फिर से यस करूँगा, थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद जो मेरा यहाँ पे ऐड ऑफ फोटोशॉप था वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव हो रहा है। ये अभी पूछ रहा है मैं सभी फाइल हटाना चाहता हूँ, मैं सिंपली कर दूँगा यस टू ऑल, मैं सभी हटाना चाहता हूँ, यस कर दूँगा, ठीक है। देख सकते हैं कुछ आपको स्टेप को फॉलो करना पड़ता है और आप सिंपली यहाँ पे हटा सकते हो। देख सकते हैं अभी थोड़ा वेट करते, वेट करने के बाद जो मेरा फोटोशॉप था यहाँ से हट जाएगा, मैं सिंपली ओके कर दूंगा। देख सकते हैं जैसे मैंने ओके किया तो अभी आप देखें यहाँ से मेरा फोटोशॉप हट चुका है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से फोटोशॉप, ये देख मैं आपको रिफ्रेश करूँगा, देख सकते हैं इस तरीके से, और मैं सिंपली इसको ओपन करूँगा, ये ओपन नहीं होगा, देख सकते हैं दिखा रहा है प्रॉब्लम इज शॉर्टकट, यानी शॉर्टकट रह गया, डिलीट हो चुका है, हट चुका है, देख सकते हैं यहाँ से हट चुका है। जैसे मैंने ओपन किया यहाँ से हट चुका है। दोस्तों ये तो आपके समझ में आ गया कि आप फोटोशॉप को किस तरीके से यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, यानी डाल सकते हो। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, उसका आपको सेटअप चाहिए, तो मैं सिंपली आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास पहले से यहाँ पे सेटअप है, तो मैं सिंपली सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे डाल के रखा होगा फोटोशॉप को, ठीक है। मैं देख लेता हूँ मैंने कहाँ पर डाल के रखा है फोटोशॉप को, तो सिंपली फोटो ही आ चुका फोटोशॉप, ठीक है। मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना आपको सेटअप मिलता है, तो आपको दिखाई दे रहा है सेटअप, मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूँगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे यस करना होगा। यस करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा, वेट करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, इसके बाद आपको ओके कर देना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट करना। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर। आप देखो सीरियल नंबर आप कहाँ से लाएंगे, तो जो आपका सेटअप होगा ना वहीं पर आपको सीरियल नंबर मिल जाता है। जैसे यहाँ पर होगा, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं ये रहा मेरा सीरियल नंबर। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा इस तरीके से। कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देना और मैं उसी में जाता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर दूँगा। जैसे मैं कंट्रोल वी करूँगा, देख सकते हैं मेरा जो सीरियल नंबर होगा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करना है, यस के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद फिर से नेक्स्ट करना। गाइस आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। स्टेप को फॉलो करके आप सिंपली किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाल सकते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर को हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे यहाँ पे इंस्टॉल होने लगा, थोड़ा वेट लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगने के बाद मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी सॉफ्टवेयर को डाल सकते हो और हटा भी सकते हो। दोस्तों आपके कंप्लीट समझ में आ गया होगा। गाइस अब मैं आपको और भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, जो भी चीज़ें रह गई उनके बारे में सिखाने वाला हूँ। तो अब चलते PDF की ओर और मैं आपको और भी चीज़ें सिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ तक समझ लिया था यानी कि कंप्यूटर को शट डाउन वगैरह कैसे करते हैं। गाइस अब मैंने यहाँ पे देख सकते हैं PDF में लिख के रखा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें आप सीखेंगे कि कब हमारा कौन सा कंप्यूटर बना था, तो ये आप रीड कर सकते हैं। इसको मैं यदि पढ़ाऊंगा, ठीक है, बताऊंगा आपको, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। प्रथम पीढ़ी कब आई थी, ठीक है, और आपके यहाँ पे द्वितीय पीढ़ी कब आई थी, तृतीय पीढ़ी कब आई थी, तृतीय पीढ़ी में क्या हुआ था, ठीक है, कौन सा कंप्यूटर बना था, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। गाइस अब हम देख सकते हैं मेरा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, फोटोशॉप यहाँ पे हो चुका है। मैं सिंपली फिनिश कर दूँगा, तो ये मेरा ओके कर दूँगा, देख सकते हो ओपन हो चुका है। मैं सिंपली इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से ओके करके इसको उठा देता हूँ, यस कर दूंगा, मेरा हट जाएगा। आप देखो हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे कंप्यूटर के जो भी रिलेटेड जो फुल फॉर्म होती है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो हमारी रिलेटेड फुल फॉर्म होती है उनके बारे में, जैसे रैम की फुल फॉर्म क्या होती है आप सिंपली हम देख सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी, आप सिंपली देख सकते हैं। यदि मैं पूरी बताऊँगा ना काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये चीज़ दोस्तों आपको इस PDF में मिलने वाले हैं, आप सिंपली देख सकते हैं।
और दोस्तों जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो मैं नीचे आ चुका हूँ गाइस, अब मैं आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी, क्या है, कंप्यूटर के बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट। ये आपको आने ही चाहिए, बेसिक है, ठीक है। ये जो नया इंसान होता है उसको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले जो हमारी कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है वो आती है Ctrl+C। देख सकते हैं इस तरह से Ctrl+C। इससे क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप कॉपी कैसे करेंगे। तो देखो कॉपी करने के लिए गाइस, लेकिन कॉपी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाने वाला हूँ। जैसे गाइस मैं आपसे बोलूँगा आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+C। तो आपको क्या करना है, देखो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और आपको C बटन को प्रेस करना है, ना कि आपको प्लस बटन को प्रेस करना है। प्लस का मतलब ये होता है कि आपको दोनों साथ में प्रेस करने हैं, ठीक है। नए जो लोग हैं उनको मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी आपको क्या करना है, जैसे मैं आपसे बोलूँगा आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+X। तो आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल बटन को दबा के रखना और आपको X बटन को प्रेस कर देना। आपको प्लस बटन से हाथ नहीं लगाना, ठीक है। आप ये गलती मत करना, इसीलिए दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलो पहली चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला हमारा क्या, Ctrl+C। अब देखो Ctrl+C हमारी होती क्या है, चलो सीख लेते हैं। तो इसको सीखने के लिए गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने कोई फाइल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर ली MS वर्ड की फाइल, देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया, इसको ओपन करके मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। सबसे नीचे आ जाता हूँ। जैसे देखो Ctrl+C का मतलब क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी डेटा को कॉपी करना। तो देखो MS वर्ड में मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो ये लिस्ट है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट इस तरीके से, और मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँ Ctrl+C। जैसे मैंने Ctrl+C को प्रेस किया, कॉपी हो चुकी है। अब देखो कॉपी होने के बाद मुझे मान लो पेस्ट करना है। मैं सबसे नीचे आ जाऊँगा, इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं Ctrl+V कर दूंगा इस तरीके से, तो मेरी पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो और पेस्ट भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको अब डेस्कटॉप पर सिखा देता हूँ। जैसे मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन है, जैसे मान लो मेरी ये वाली फाइल है, सबसे पहले कंप्यूटर, ठीक है। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको मुझे कॉपी करना है, तो मैं सिंपली Ctrl+C करूँगा। Ctrl+C करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे Ctrl+V कर दूँगा। जैसे मैं Ctrl+V करूँगा तो अभी आप देखेंगे इसका डुप्लीकेट बन चुका है, यहाँ से कॉपी होके यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपली कॉपी कर सकते हैं Ctrl+C से, और Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आती है हमारी Ctrl+X। अब देखो Ctrl+X हमारी क्या होती है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये वाली फाइल है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और उसको मैं समझाता हूँ। जैसे ये मेरी फाइल है, ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर, मान लो इसको मैं यहाँ पे कट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली करूँगा यहाँ पे Ctrl+X। जैसे मैंने Ctrl+X की, इसके बाद मुझे मान लो Ctrl+V कर दूँगा, देख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे की Ctrl+X करने के बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा Ctrl+V और यहाँ पे स्किप कर दूंगा, देख सकते हैं इस तरीके से। इससे दोस्तों क्या होगा, यानी ये वाली जो फाइल होगी डुप्लीकेट नहीं होगी, यहाँ से हट जाएगी और दूसरी जगह आप लेना चाहते हो तो आ जाएगी। चलो मैं आपको और भी यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। जैसे मैं MS वर्ड में आ चुका हूँ। देखो MS वर्ड में आने का ये हमारी लिस्ट है, इसको मैंने सॉरी यहाँ पे लिस्ट है, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट किया। सभी लिस्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, देख सकते हैं तीनों को। इसके बाद यहाँ पे प्रेस करूँगा Ctrl+X। जैसे मैं Ctrl+X प्रेस करूँगा, अभी आप देखें यहाँ से मेरी लिस्ट पूरी गायब हो चुकी है। अब मैं सबसे ऊपर जाता हूँ, यानी सबसे ऊपर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरी लिस्ट वो पेस्ट हो जाए, तो मैं सिंपली Ctrl+V कर दूंगा, देख सकते हैं ये मेरी पेस्ट हो जाएगी। यानी Ctrl+X का मतलब ये होता है एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, मूव करने के लिए। डुप्लीकेट आप इससे नहीं बना सकते। अभी मैं नीचे आऊँगा और आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं नीचे मेरी यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है, ऊपर जा चुकी है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया हो Ctrl+X का मतलब क्या होता है, Ctrl+C का मतलब क्या होता है, Ctrl+V का मतलब क्या होता है। इसके बाद गाइस और भी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे आपकी आती है Ctrl+Z। अब देखो Ctrl+Z आपकी क्या होती है, Ctrl+V मैंने आपको समझाई दी। Ctrl+Z का मतलब गाइस ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अंडू करने के लिए। अब देखो अंडू आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको समझाया। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ, MS वर्ड में आता हूँ, ठीक है। MS वर्ड में यहाँ पे आ चुका हूँ, MS वर्ड में यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। अभी देखो ये चीज़ है, मैंने इसको कर दिया सिलेक्ट इस तरीके से, मैं डिलीट कर दूंगा। मैंने इसको कर दिया डिलीट। यदि मान लो आपसे गलती से कोई भी चीज़ डिलीट हो जाती है, तो यदि आप इसको वापस लेना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Ctrl+Z। जैसे मैं Ctrl+Z को प्रेस करूँ, देख सकते हैं वापस मेरी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को वापस ला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने और भी चीज़ आती है, जैसे Ctrl+Y। अब देखो Ctrl+Y हमारी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रीडू करने के लिए। अब रीडू क्या होती है, सॉरी यहाँ पे गलत रह गया, रेडू लिख गया, ठीक है। आपको यहाँ पे मात्रा चढ़ानी, इस तरह से रीडू कर लेना है। अब देखो इससे क्या होता है, तो दोस्तों मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो रीडू का मतलब ये होता है, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको मैंने क्या किया डिलीट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और मैं Ctrl+Z से मैं इसको वापस ले आया, मैं Ctrl+Y कर दूंगा तो वापस से मेरा डिलीट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, जो परिवर्तन आपने Ctrl+Z से किया है वही परिवर्तन आप द्वारा Ctrl+Y से कर सकते हैं।
गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, बहुत है शिफ्ट प्लस डिलीट। अब देखो शिफ्ट प्लस डिलीट से हमारा क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना रिसाइकिल बिन में ले जाए डिलीट करने के लिए। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी, चलो मैं आपको समझा दूँ। देखो रिसाइकिल बिन क्या होता है उसके बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझाया था। देखो ये होता है हमारा रिसाइकिल बिन। कंप्यूटर में कोई भी फाइल यदि आप गलती से आपकी कोई भी डिलीट हो जाती है तो वो आपको रिसाइकिल बिन में मिल जाती है। जैसे मेरा ये फोल्डर है, ठीक है, मैं कोई भी चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये वाला फोल्डर, ठीक है, कंप्यूटर में सबसे पहले इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को यहाँ पे प्रेस कर दिया। तो यदि मान लो आपसे गलती से इस तरह से डिलीट हो जाता तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली रिसाइकिल बिन को यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे रिसाइकिल बिन को ओपन करेंगे आपके सामने ये फाइल आएगी, देख सकते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, यही फाइल मैंने डिलीट की थी, यही मेरी यहाँ पे आ चुकी है। तो यदि आप इसको वापस लेके जाना चाहते हैं आप सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और आप सिंपली रीस्टोर के ऊपर क्लिक कर देंगे और आप वापस से आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी फाइल आ चुकी है। यदि यही काम मान लो यदि आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो आपका रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करता हूँ और डिलीट बटन को प्रेस कर देता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा मिल जाएगा, देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट फाइल, यानी परमानेंटली आपकी डिलीट फाइल हो जाएगी। आप करना चाहते हैं यस के ऊपर क्लिक कर देंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यस के ऊपर क्लिक किया मेरी परमानेंटली डिलीट फाइल हो चुकी है। चलो मैं आपको रिसाइकिल बिन के ऊपर ले जाके आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है रिसाइकिल बिन की। दोस्तों आपको समझ में आ गया शिफ्ट के साथ डिलीट करने पर क्या होता है और विदाउट शिफ्ट के डिलीट करने पर क्या होता है। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है F2। अब देखो F2 से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को रीनेम कर सकते हो। जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपका एक क्रोम है, ठीक है, आपने क्रोम के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और आप इसको रीनेम करना चाहते हो। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से F2 को प्रेस करना है। जैसे आप कीबोर्ड से F2 को प्रेस करें तो आप देखें आपका जो भी क्रोम था यहाँ पे रीनेम हो चुका है। आप सिंपली इस तरह से कोई भी नेम दे सकते हो और एंटर कर सकते हो तो आपका नेम चेंज हो जाएगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है Ctrl+A। किसी भी डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए। चलो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं यहाँ पे अभी हूँ MS वर्ड में, ठीक है, MS वर्ड में हूँ। जैसे मान लो मैं ये मेरी फाइल वगैरह पूरी हैं, इनको मैं एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँ Ctrl+A। जैसे मैं कंट्रोल के साथ A को प्रेस करूँगा देख सकते हैं सभी फाइलें मेरी एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी एक साथ सिंपली यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी डेटा, किसी भी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है बहुत ही Alt+F4। इससे दोस्तों क्या होता है, Alt+F4 से खुली हुई विंडो को आप बंद कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने कोई भी विंडो खुली हुई है, जैसे मेरा MS वर्ड है, MS वर्ड को मैं बंद करना चाहता हूँ तो सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो Alt+F4, आपका ये बंद हो जाएगा। ठीक है गाइस, मैं बंद नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इसकी रिकॉर्डिंग अभी बंद हो जाती है। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने Alt+F4 कर दिया तो मेरी मेहनत बेकार चलेगी, इसीलिए दोस्तों मैं आपको करके नहीं दिखा रहा। ठीक है, आप करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस इसके बाद आप देखें आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है Alt+Tab। इससे क्या होता है, देखो कंप्यूटर में जितनी विंडो खुली हुई हैं उन्हें एक साथ आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे विंडो खोल के रखी है, टास्क बार पर खोल के रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली फाइल खोल के रखी है, ये भी खोल के रखी है, दो विंडो मैंने यहाँ पे खोल के रखी है सॉफ्टवेयर। ठीक, अब मैं क्या करूँ, अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Alt के साथ टैब। जैसे मैं टैब बटन को प्रेस करूँगा अभी आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे, देख सकते हैं जितनी आपने सॉफ्टवेयर या मान लो विंडो खोल के रखे हुए कंप्यूटर पर सभी आपके सामने शो हो जाएंगे। जिस पर जाना चाहते हैं उस पर छोड़ देंगे तो उस पर चले जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है Ctrl+माउस स्क्रॉल व्हील। देखो ये क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता दूं डेस्कटॉप के आइकन को छोटा बड़ा करने के लिए। अब डेस्कटॉप के आइकन को छोटा बड़ा कैसे करो, चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके डेस्कटॉप के आइकन ही हैं, ठीक है, यदि आप चाहते हो इनको बड़ा करना या छोटा करना तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को यहाँ पे दबा के रखना होगा और आपका जो भी माउस होता है, माउस का जो भी स्क्रॉल व्हील होता है, पहिया जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, उसको आपको ऊपर करना है। जैसे आप ऊपर करते हुए जाएंगे तो आपका जो भी डेस्कटॉप के आइकन होंगे बड़े होते जाएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से। यदि आप उसको नीचे करते जाएंगे देख सकते हैं जो भी आपके डेस्कटॉप के आइकन होंगे छोटे होते चले जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आप अपने डेस्कटॉप के आइकन को बड़ा कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो।
गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की है F5। अब देखो F5 हमारा क्या होता है, रिप्रेस करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में समझा दिया था, जैसे मान लो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है, यदि आप उसको रिप्रेस करना चाहते हो, जैसे रिप्रेस करने के दो तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको समझा था शुरुआत में। पहला तरीका है कि आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रिप्रेस का, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना तो आपका कंप्यूटर रिप्रेस हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आपको एक बार यहाँ पे रिप्रेस करने के बाद अपने माउस से दूसरी बार आपको अपने कीबोर्ड से F5 बटन को यहाँ पे प्रेस करते जाना, देख सकते हैं इस तरीके से, और आपका कंप्यूटर या लैपटॉप रिप्रेस होता चला जाएगा। दोस्तों ये दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, वो आती है Windows+R। ठीक है, ये क्या होता है, देखो इससे आप कंप्यूटर में रन कमांड को ओपन कर सकते हो। अब देखो रन कमांड क्या होता है, चलो मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से सबसे पहले विंडो के साथ R बटन को प्रेस करना होगा। जैसे आप विंडो के साथ R बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन कमांड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देखो आप इसको रीड भी कर सकते हैं, टाइप द नेम ऑफ ए प्रॉब्लम, ठीक है, सॉरी प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरनेट रिसोर्स वगैरह, वो चीज़ें आप सिंपल यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो आपको यहाँ पे जो आपका डेस्कटॉप है, ठीक है, डेस्कटॉप पर कोई भी आइकन नहीं मिल रहा। जैसे आपको मान लो MS पेंट को ओपन करना है और आपका जो MS पेंट है इस यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा, डेस्कटॉप पर नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं। आपको सिंपली विंडो के साथ R बटन को प्रेस करना होगा, आपका जो रन कमांड है ओपन हो जाएगा और आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना होगा MS पेंट, ठीक है, इस तरीके से, और आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे आपका जो MS पेंट है ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप सिंपली रन कमांड को ओपन कर सकते हो और किसी भी सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर सकते हो। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, बहुत ही Ctrl+Alt+Delete। देखो इससे क्या होता है, कंप्यूटर में स्विच यूजर, टास्क मैनेजर और पासवर्ड लगाने के लिए, देखो ये बहुत ही कमाल का हमारे कीबोर्ड शॉर्टकट की है। आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो Ctrl+Alt+Delete। जैसे आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+Alt+Delete, आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लॉक है, स्विच यूजर है, साइन आउट है, चेंज पासवर्ड है, टास्क मैनेजर। तो आप जो भी यहाँ से ओपन करना चाहते हैं, जैसे मैं टास्क मैनेजर को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली टास्क मैनेजर को यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो मेरे सामने देख सकते हैं टास्क मैनेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, सॉरी मैं ओपन कर लेता हूँ, Windows+D। देखो Windows+D बहुत ही काम की आपके कीबोर्ड शॉर्टकट की हो सकती है। कंप्यूटर में खुले हुए सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करने के लिए और वापस टास्क बार से ओपन करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरा ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे MS वर्ड को ओपन करके रखा है, मैं चाहता हूँ इसको मिनिमाइज करना डायरेक्ट कीबोर्ड की मदद से। तो मुझे क्या करना, मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा विंडो के साथ D बटन। जैसे मैं विंडो के साथ D बटन को प्रेस करूँ तो अभी आप देखेंगे आपका जो MS वर्ड का सॉफ्टवेयर था वो देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमाइज हो चुका है, टास्क बार पर आ चुका है। यदि आप फिर से टास्क बार से ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको फिर से विंडो D बटन को प्रेस करना होगा। जैसे आप फिर से विंडो D बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो भी MS वर्ड का जो भी सॉफ्टवेयर था इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है Windows+L। देखो इससे क्या होता है, कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। यदि आप मान लो कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ और अचानक कोई भी आ जाता है या हमें कहीं भी जाना पड़ता है, हम काम को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि मान लो आपके पास में कोई इंसान बैठा है और वो काम को आपके गलत ना कर दे, तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके कंप्यूटर लैपटॉप में पासवर्ड लगा होगा, लॉक लगा होगा, तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। जिस तरीके से आप क्या करते हैं, जो आपका मोबाइल होता है, मोबाइल आप चला रहे हैं, चलाने के बाद आप अपने पावर बटन को प्रेस कर देते हैं, आपकी स्क्रीन लॉक हो जाती है। यदि आप फिर से मोबाइल को ओपन करेंगे तो उसमें पासवर्ड मांगेगा। इसी तरीके से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को लॉक कर सकते हो। आपको मान लो कहीं जाना है, ठीक है, तो आप अपने बंद नहीं करना चाहते, आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को शट डाउन नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। यानी विंडो L बटन प्रेस करेंगे, विंडो के साथ L बटन को, तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डर पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपको शो नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए तो मैं सिंपली इसको ओपन कर लूँगा। ऐसे इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है Ctrl+X। कंप्यूटर में रीस्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए, अब देखो जो भी आपके कंप्यूटर में रीस्टार्ट मेनू होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, स्टार्ट बटन, जैसे आपका ये स्टार्ट बटन है, यदि आप इसको ओपन करना चाहते हो कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से, तो आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा Ctrl+X। जैसे आप कंट्रोल के साथ X बटन को प्रेस करेंगे, आपका जो भी स्टार्ट बटन होगा वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है Windows+राइट एरो। देखो इससे क्या होता है, खुले हुए सॉफ्टवेयर को राइट साइड में ले जाने के लिए। जैसे अभी मैंने ये PDF खोल के रखी है, ठीक है, जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको मैं राइट साइड में ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, विंडो के साथ में यहाँ पे राइट एरो को प्रेस करूँगा, सॉरी यहाँ पे
विंडो के साथ राइट एरो को यहाँ पे प्रेस करूँगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जैसे एमएस वर्ड में पहुंच गया। ठीक है, एमएस वर्ड में जाने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँ विंडो को राइट एरो। जैसे विंडो के साथ राइट एरो को प्रेस किया, अभी आप देखेंगे आपका जो भी एमएस वर्ड था यहाँ पे राइट में जा चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप राइट में कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे और भी कोई चीज़ ओपन कर लूँगा तो उससे भी मैं देख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की फाइल को ओपन कर लिया। ठीक, इसको मैं विंडो के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा, देख सकते हैं मेरे सामने दो चीज़ें ओपन हो जाएंगी। जैसे कंप्यूटर की फाइल भी ओपन हो चुकी है और यहाँ पे एमएस वर्ड भी ओपन हो चुका है। इसका फ़ायदा दोस्तों ये है, जैसे मान लो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे देख के इस वाली फाइल में देख के यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। आप सिंपली टाइप कर सकते हैं। ठीक है, एक ही साथ आप सिंपली यहाँ पे दो स्क्रीन को ओपन कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, वो है लेफ्ट ऑल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट प्लस नमलॉक। बहुत ही काम के कीबोर्ड शॉर्टकट की है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कीबोर्ड को माउस बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपका जो भी कीबोर्ड है गलती से आपका माउस काम नहीं कर रहा तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड को ही माउस बना लेना है। चलो कैसे बनाए, चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो कीबोर्ड को माउस बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ और आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा लेफ्ट ऑल्ट। जो आपका लेफ्ट साइड का जो ऑल्ट होता है उसको आपको प्रेस करना होगा। ठीक है, लेफ्ट ऑल्ट, लेफ्ट शिफ्ट और यहाँ पे नमलॉक, तीनों को आपको एक साथ यहाँ पे प्रेस करना होगा। चलो मैं प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट ऑल्ट, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट और यहाँ पे नमलॉक। जैसे मैंने तीनों को एक साथ प्रेस किया, अभी आप देखेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा माउस की। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको यस करना होगा। ठीक है, तो यस करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप अपने माउस से यस कर सकते हैं। यदि आपका माउस थोड़ा बहुत काम कर रहा है तो नहीं काम कर रहा है तो आपके जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पर आपके 4 एरो की होती है, उसकी मदद से आप सिंपली यस के ऊपर लाके और आप सिंपली एंटर कर देंगे तो आपका यस हो जाएगा। जैसे मैंने यस कर दिया। अब देखो आप काम कैसे करेंगे, जैसे आपका जो भी कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पर जो भी आपके नंबर कीपैड होते हैं, नंबर कीपैड पर आप ध्यान से देखेंगे, राइट साइड की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ। ठीक है, नंबर कीपैड पर आप ध्यान से देखेंगे आपके एरो बने होंगे 4। एक तो आपका एरो होगा 8 पर, एक होगा 4 पर, एक होगा 2 पर, एक होगा 6 पर, और जो आपका बीच में 5 बटन होगा उस पर एक डैश सा होगा। जो आपका 5 बटन होता है वो आपका एंटर का काम करेगा और जो आपके 4 एरो की होते हैं वो आपके माउस के काम करेंगे। जैसे यदि आप 4 बटन को प्रेस करेंगे तो जो भी आपका एरो होता है आपका यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, देख सकते हैं। यदि आप 4 बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको इस तरीके से जाएगा। यदि आप मान लो 8 बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ऊपर जाएगा। यदि आप 2 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका नीचे जाएगा। यदि आप 6 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका इस तरीके से जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरह से आप यहाँ पे नीचे ऊपर दाएं बाएं कर सकते हैं। जैसे मान लो यदि आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं किसी भी चीज़, जैसे मैं यहाँ पे ले गया, जैसे मैं यहाँ पे ले गया तो कंप्यूटर पर, देख सकते हो मैं कंप्यूटर पर यहाँ पे ले गया इस तरीके से। यदि मान लो मैं किसी भी चीज़ को एंटर करना चाहता हूँ यानी ओपन करना चाहता हूँ कंप्यूटर को, तो मैं क्या करूँ, जो आपका 5 बटन होता है उस पर डैश होगा, उसको आपको 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस कर देना। चलो मैं प्रेस करके आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। जैसे मैंने 2 बार प्रेस किया तो अभी आप देखेंगे आपका जो भी कंप्यूटर का आइकन था यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं सिंपली यहाँ पे ला के इसको मैं क्लोज कर दूँगा, इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पे कंप्यूटर को जो भी कीबोर्ड है कीबोर्ड को माउस बना सकते हो। गाइस इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा ऑल्ट शिफ्ट और यहाँ पे नमलॉक, तो आपका ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। इससे क्या होता है, कंप्यूटर में टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में टास्क मैनेजर को ओपन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एक्स। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे एक्स। देख सकते हैं जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एक्स को प्रेस किया तो अभी आप देखें टास्क मैनेजर आपके यहाँ पे ओपन हो चुका है। गैस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है कंट्रोल शिफ्ट एन। इससे क्या होता है, कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने के लिए यदि मान लो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में नया फोल्डर बनाना चाहते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे एन का बटन। जैसे आप तीनों को एक साथ प्रेस करें तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से फोल्डर न्यू फोल्डर आ जाएगा। आप सिंपली इसको रीनेम करके कोई नेम भी दे सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है बहुत ही ओएस के। ये कोई शॉर्टकट की नहीं है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इससे क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जैसे आप मान लो कंप्यूटर के सर्च बार में लिखकर एंटर करने पर कीबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपका जो भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड और यदि कीबोर्ड पर कोई बटन काम नहीं कर रहा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कीबोर्ड ला सकते हैं और अपने माउस से क्लिक करके उस बटन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मुझे मान लो यहाँ पे कीबोर्ड लेके आना, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज करूँगा और जो सर्च बार है टाइप टू सर्च, इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड से लिखना होगा OSK। ठीक है, इस तरीके से
सॉरी मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, OSK। जैसे आप OSK लिखेंगे इसके बाद आपके सामने आ जाएगा वन स्क्रीन कीबोर्ड। आपको अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर देना है। दोस्तों जैसे आप अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर यहाँ पे इस तरह से कीबोर्ड आ जाएगा। आप इसका यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा टाइप टू सर्च। अब मैं यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी टाइप करूँ तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पे टाइप हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप टाइप कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका एक सवाल होगा, आपका ये सवाल होगा जैसे मान लो हमारा कीबोर्ड बिल्कुल नहीं काम कर रहा तो हम क्या करेंगे, तो हम OSK कहाँ से लेके आएंगे। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आपको सब बताऊंगा। तो आपको क्या करना, आपको सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा स्टार्ट बटन, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपको सेटिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा यूज ऑफ एक्सेस, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते हो सबसे नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कीबोर्ड। आपको सिंपली कीबोर्ड पर ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकता है यूज वन स्क्रीन कीबोर्ड। आपको सिंपली इसको ऑन कर देना। दोस्तों जैसे आप इसको ऑन करेंगे तब भी आप अपने कीबोर्ड को इस तरीके से यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों 2 तरीके हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है विंडो टी। अब देखो विंडो टी हमारी क्या होती है, कंप्यूटर में टास्क बार पर जाने के लिए। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा टास्क बार है, ठीक है, नीचे वाला ये टास्क बार है, यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ अपने कीबोर्ड की मदद से। तो मैं क्या करूँगा, मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा विंडो टी का बटन। जैसे मैं विंडो टी को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मैं टास्क बार पर आ चुका हूँ। आप 4 एरो की मदद से ऊपर नीचे करके किसी को भी ओपन कर सकते हैं यदि आपका माउस काम नहीं कर रहा तो मैं सिंपली और भी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है विंडो प्लस प्लस। बहुत ही काम की कीबोर्ड शॉर्टकट की है कंप्यूटर की स्क्रीन को जूम इन करने के लिए, ठीक है। और विंडो प्लस माइनस, विंडो माइनस से आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन को जूम आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो आपकी कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो आपका ये आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल है आपका और आप चाहते हो इसको जूम इन करना, आपको छोटा आर्टिकल आपको दिख नहीं रहा तो आपको क्या करना, आपको अपनी स्क्रीन को जूम इन करना यानी बड़ा करना। तो आप कैसे करेंगे चलो मैं आपको समझाता हूँ। आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा विंडो के साथ प्लस का बटन, देख सकते हैं। जैसे मैं विंडो के साथ प्लस का बटन प्रेस करूँ तो अभी आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं मैग्नीफायर। अभी आप देखें यहाँ पे 100% है। आप माउस से यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस के आइकन को तब भी यहाँ पे जूम इन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कीबोर्ड से बताने वाला हूँ। तो आपको विंडो बटन को यहाँ पे प्रेस करके रखना है और आपको जो प्लस का आइकन है उसको आपको इस तरीके से प्रेस करना, देख सकते हैं। जैसे मैं प्रेस करते जाऊँगा प्लस के आइकन को आपका जो स्क्रीन है बड़ी होती चली जाएगी। अब मुझे जूम आउट करने के लिए माइनस बटन को यहाँ पे प्रेस करना हो तो आपकी छोटी होती चली जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरह से आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो यानी जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। ऐसे इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है विंडो प्लस ई। इससे क्या होता है, कंप्यूटर में फाइल मैनेजर को ओपन करने के लिए, यानी कहने का मतलब है कंप्यूटर का जो भी आइकन होता है उसको आप ओपन कर सकते हो। चलो कैसे करें, चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपका ये कंप्यूटर का ये वाला आइकन है, इसको ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो विंडो ई का बटन। जैसे मैं कीबोर्ड से विंडो ई का बटन प्रेस करूँ तो अभी आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से कंप्यूटर का आइकन इस तरह से ओपन हो जाएगा। बस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है विंडो प्लस एक्स। इससे क्या कर सकते हैं, तो बस कंप्यूटर में मोबाइलिटी सेंटर को ओपन कर सकते हैं। ये क्या होता है चलो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ विंडो एक्स का बटन, जैसे मैं विंडो एक्स का बटन प्रेस करूँगा इससे क्या होता है, देखो इससे आपके सामने सारी चीज़ आ जाती है। जैसे आपको रन कमांड ओपन करना होगा, फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना होगा, सेटिंग ओपन करनी है, टास्क मैनेजर ओपन करना है, यानी एक तरीके से जो ऑप्शन होते हैं ना, एक ऑप्शन एक शॉर्ट बन जाता है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपको ऐप्स को ओपन करने हैं वगैरह, कंप्यूटर मैनेजमेंट करना है, डिस्क मैनेजमेंट करना, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ऐसे इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट किया है विंडो प्लस यू। इससे क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में यूज ऑफ एक्सेस को ओपन कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया था। जैसे मैं अभी प्रेस करता हूँ विंडो यू का बटन, जैसे विंडो यू के साथ दोनों को बटन को प्रेस करूँ तो अभी आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ऐसे इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, वो आती है राइट शिफ्ट फॉर 8 सेकंड। देखो इससे क्या होता है, फिल्टर की आपकी ओपन हो जाती है। अब देखो फिल्टर की मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ राइट सेकंड को आपको यहाँ पे राइट शिफ्ट को आपको 8 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस करता हूँ राइट सेकंड को, ठीक है, राइट शिफ्ट को 8 सेकंड तक प्रेस करके रखता हूँ। तो गैस मैंने यहाँ पे लेफ्ट को दबा के रखा था इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे राइट शिफ्ट को यहाँ पे 8 सेकंड तक यहाँ पे प्रेस करके रखता हूँ। देख सकते हैं जैसे मैंने 8 सेकंड तक प्रेस करके रखा तो आप देखेंगे यहाँ पे फिल्टर की यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखो फिल्टर की हमारा होता क्या है दोस्तों, चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं फिल्टर की लेट्स
इग्नोर, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखा ही मिल जाएगा, आप सिंपली अब देख सकते हो स्लो डाउन द वगैरह आपको चीज़ें मिल जाएंगी, कीवर्ड रिपीट वगैरह। देखो चलो मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ होती है फिल्टर की। तो मैं सिंपली यस कर देता हूँ। जैसे मैंने यस किया, चलो मैं आपको अब समझाता हूँ। जैसे देखो, जैसे मैं आपको MS वर्ड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे MS वर्ड ओपन करके मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया RAHUL, ठीक है। तो आपका ज़्यादातर क्या होता है, जैसे मैंने R बटन को यहाँ पे प्रेस करके रखा, तो देखो जब आप फिल्टर की ऑन नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे R बटन कभी कभी यहाँ पे दबा रह जाता है। तो इससे क्या होता है, आपके यहाँ पे RR लिखा हुआ आता है। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पे एक बार R को प्रेस करेंगे, भले ही आप R बटन को दबा के रखो, आपका एक ही बार R आएगा, बार बार R नहीं आएगा। इसी तरीके से आप कोई भी बटन प्रेस करें तो आपका एक ही बार यहाँ पे लिखा जाएगा। गलती से क्या होता है, कभी कभी दोस्तों क्या होता है, हम यहाँ पे प्रेस करते जो हमारा बटन होता है दबा रह जाता है और यहाँ पे बार बार वो चीज़ें लिखी आती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने R बटन को यहाँ पे दबाए, देख सकते हैं जितनी बार मैं यहाँ पे दबाऊंगा उतनी बार आएगा, बार बार नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिल्टर की को यहाँ पे ऑन करते हैं तो आपका यहाँ यूज कर सकते हैं। देखो फिल्टर की को अब आप सिंपली डिसेबल करना, तो डिसेबल आप कैसे कर सकते हैं, वही शॉर्टकट की आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ। यदि आपको डिसेबल करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं फिल्टर की को, तो आप कैसे करेंगे, आपको फिर से यहाँ पे राइट शिफ्ट को 4-8 सेकंड तक प्रेस करना होगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे दोस्तों पहले मैंने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट को दबा के रखा था, मुझे ध्यान नहीं रहा था, ठीक। मैं सिंपली राइट शिफ्ट को यहाँ पे 8 सेकंड तक प्रेस कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया। अभी देखो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देख सकते हो दोस्तों। जैसे मैं प्रेस करके रखूँगा, अब देखो ऑप्शन आपके सामने आ गया होगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं। देखो अभी आपका ये डीएक्टिवेट हो चुका है, आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है। यदि आपके साउंड है तो आपकी आवाज़ आएगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे R बटन को प्रेस करता हूँ और दबा के रखता हूँ, देख सकते हैं। जैसे मैं दबा के रखूँ, देख सकते हैं R मेरी यहाँ पे बनती हुई जा रही है। पहले क्या हो रहा था, हमने फिल्टर की को ऑन किया था, तो आप एक बटन को एक बार प्रेस करेंगे, जितनी बार प्रेस करें तब आएगा, बार बार नहीं आएगा। कभी कभी बटन दबे रहते हैं तो वहाँ पे छपते जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों आपके समझ में आनी चाहिए। कैसे इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, बहुत ही शिफ्ट 5 टाइम प्रेस। यदि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को 5 टाइम प्रेस करके रखेंगे तो आप स्टिक की को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब देखो स्टिक किया होती है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या करना, आपका जो शिफ्ट है, शिफ्ट बटन को आपको 5 टाइम प्रेस करना, 5 यानी 5 बार आपको दबा के रखना, ठीक है। सॉरी दबाना 5 बार। चलो मैं दबाता हूँ, 1 2 3 4 5। जैसे मैंने 5 बार दबाया, देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से है स्टिक की। अब देखो स्टिक की क्या होती है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट। देखो चलो मैं आपको समझाता हूँ, इसका प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मैंने यस कर दिया, देखो क्या होता है, ये स्टिक की होती है, बड़े ही मज़ेदार है। जो लोग यहाँ पे अपने मान लो किसी का एक हाथ वगैरह है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मान लो किसी की एक उंगल है वगैरह, तो वो आप एक साथ यहाँ पे बटन नहीं दबा पाता। चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चीज़ है, मान लो इसे मुझे कॉपी करनी है, तो कॉपी करने के लिए क्या कीवर्ड शॉर्टकट की होती है, Ctrl+C। यानी आपको एक साथ यहाँ पे प्रेस करनी होगी, Ctrl+C, तभी आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। लेकिन आप स्टिक की को ऑन कर लोगे तो आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना, पहले आपको कंट्रोल बटन को दबाना, फिर आपको C बटन को दबाना, तो आपकी कॉपी हो जाएगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने दबा दिया, दबाने के बाद मैं नीचे आता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने का वही तरीका रहेगा, आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन को दबाना और V बटन को दबाना। देख सकते हैं मेरा पेस्ट हो चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल बटन को दबाया और V बटन को दबाया, इस तरीके से देख सकते हैं। और पहले क्या होता था, जब हमने स्टिकी को ऑन नहीं किया था तब हम दोनों को एक साथ प्रेस करते थे, यानी कंट्रोल बटन को और यहाँ पे C बटन को। तो यदि आपको ये दिक्कत आती है, जैसे आप एक साथ प्रेस नहीं कर पाते, या मान लो आपका एक फिंगर है, तो आप यहाँ पे स्टिकी को ऑन कर सकते हैं और आप एक काम कर सकते हैं। कैसे, इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से क्या करना होगा, जो आपका शिफ्ट है, शिफ्ट को आप 5 बार फिर से प्रेस कीजिए। चलो मैं प्रेस करता हूँ, 1 2 3 4 5, तो आपका डीएक्टिवेट हो चुका है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं आपको डीएक्टिवेट करने के लिए हो गया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल दबाता हूँ, C बटन दबाता हूँ। देखो कॉपी हमारा नहीं हुआ, हट चुका, ठीक है। C बटन में जैसे मैंने दबाया, प्रेस यहाँ पे यानी जो लाइन थी वो हट चुकी है। तो देखा दोस्तों आपने, जितनी हमारी बेसिक कीवर्ड शॉर्टकट की थी उसके बारे में दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया। दोस्तों अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो भी हमारी कंप्यूटर की शॉर्टकट की होती है, जैसे Ctrl+A से लेके Ctrl+Z तक, यानी ABCDEFGH इस तरीके। चलो मैं आपको दिखा जो भी गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंट्रोल के A to Z कीबोर्ड शॉर्टकट की के बारे में, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। गाइस मैंने यहाँ पे A to Z कीबोर्ड शॉर्टकट के सारे लिख के रखे ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C। मैं आपको सबसे नीचे लेके चलता हूँ। सबसे नीचे आएंगे दोस्तों आप यहाँ पे, जिस तरह 26
कंट्रोल जेड यानी A to Z कीबोर्ड शॉर्टकट की के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यदि आप बिगिनर हैं तो आपको एक चीज़ का याद रखना होगा। जैसे मैं आपसे बोलूँगा आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Ctrl+A, तो आपको कैसे प्रेस करना होगा, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला आपको प्रेस करना Ctrl+A, तो वो क्या करें, कंट्रोल बटन को दबाएंगे और प्लस बटन को दबाएंगे और A को दबाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना। जो नए हैं उनके बारे में दोस्तों बता रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको तो पता होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, मैं आपसे बोलूँगा आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+A। तो आपको कैसे प्रेस करना, आपको कंट्रोल बटन को दबा के रखना और आपका जो A बटन है उसको आपको दबा के रखना है। दोनों को आपको दबा के रखना है एक साथ, तो आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना आपने यहाँ पे कंट्रोल बटन को दबाया और आपने भी प्लस बटन को दबाया और आपने यहाँ पे A बटन को दबाया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, जो नए हैं उनके बारे में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ A to Z कीबोर्ड शॉर्टकट की के बारे में। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। गाइस नंबर 1 पे आता हमारा Ctrl+A यानी सिलेक्ट ऑल। इसका मतलब क्या होता है, देख सकते हो दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जैसे मान लो मेरा पैराग्राफ है या मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आप एक साथ में सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी जो भी पेज पर होगा वो एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मेरा पैराग्राफ है और यहाँ पे इमेज है, तो मैं इनको एक साथ में सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल के साथ A बटन को। तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रेस करता हूँ Ctrl+A। जैसे मैंने दोनों को एक साथ प्रेस किया, देख सकते हैं मेरे यहाँ पे इमेज भी सिलेक्ट हो चुका और जो मेरा टेक्स्ट था, पैराग्राफ था, वो भी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+A को प्रेस कर सकते हैं। गाइस इसके बाद नंबर 2 पे आता है Ctrl+B बोल्ड। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो आपका पैराग्राफ है, देख सकते हैं इस तरीके से, यदि आप अपने पैराग्राफ को बोल्ड करना चाहते हो तो आपको क्या करना, आपको उस पैराग्राफ को इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Ctrl+B इस तरीके से। जैसे मैं Ctrl+B को प्रेस करूँ, देख सकते हैं मेरा जो पैराग्राफ था बोल्ड हो चुका है, गहरा हो चुका है। तो यदि आप करना चाहते तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस नंबर 3 पे आता है Ctrl+C कॉपी। अब देखो कॉपी क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी डेटा या मान लो किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे ऊपर वाला आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, मेरा पैराग्राफ है, सिंपली मैंने इसको कर दिया सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको कॉपी करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Ctrl+C। जैसे मैं Ctrl+C को प्रेस करूँगा मेरा डाटा कॉपी हो जाएगा, मेरा पैराग्राफ कॉपी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों आपने कॉपी तो यहाँ पे कर लिया, अब आप बोले कॉपी करने से होगा क्या, तो गाइस मैं आपको बता दूँ कॉपी करके आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक किया और मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Ctrl+V। जैसे मैं Ctrl+V को प्रेस करूँ, देख सकते हैं जो मेरा पैराग्राफ था यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप किसी भी पैराग्राफ को कॉपी करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+C। गाइस इसके बाद नंबर 4 पे आता है Ctrl+D। इसका मतलब क्या होता है, फॉन्ट। अब गाइस मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं MS वर्ड में हूँ तो मुझे क्या करना है, जैसे मान लो मुझे फॉन्ट का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Ctrl+D। जैसे मैं Ctrl+D को इस्तेमाल करूँगा, प्रेस करूँगा, देख सकते हैं मेरा जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स होगा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आप यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फॉन्ट का साइज आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे और भी यहाँ पे इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, देख सकते हैं आपको नीचे भी मिल जाएगी। स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आउटलाइन दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और ऊपर आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे कैरेक्टर स्पेसिंग, आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके जो आपने फॉन्ट लिखा है उसके यहाँ पे स्पेस आगे पीछे कर सकते हैं, पोजीशन को सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारा Ctrl+D है उससे आप फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन तो कर सकते हैं, लेकिन उससे आप डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। जैसे मान लो आपका ये इमेज है, जैसे मैंने यहाँ पे फोटोशॉप का इमेज लेके रखा है, मान लो आपको इसको डुप्लीकेट बनानी है, आप कॉपी करके पेस्ट नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, आपको एक बार इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Ctrl+D। जैसे मैं Ctrl+D को प्रेस करूँ, देख सकते हैं मेरी डुप्लीकेट एक और बन जाएगी, देख सकते हैं। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो दोस्तों Ctrl+D का मतलब क्या होता है, आप किसी भी डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा।
गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है नंबर 5 कंट्रोल ई सेंटर। अब ये क्या होता है गाइस, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे आपका ये पैराग्राफ है, यदि आप अपने पैराग्राफ को उस पेज के सेंटर में रखना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब है बीच में रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उस पैराग्राफ को इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल ए। जैसे मैं कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करूँगा, देख सकते हो जो मेरा पैराग्राफ था सेंटर में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। आपको इसको सही करने के लिए आप दोबारा से अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे कंट्रोल जेड, तो आपका पैराग्राफ ये सही हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे आप सेंटर में कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है नंबर 6 कंट्रोल एफ फाइंड। अब देखो फाइंड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसमें से आप किसी भी वर्ड किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना चाहता हूं, तो आप आसानी से इस पैराग्राफ में से ढूंढ सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, चाहे कितना भी बड़े यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो, उसमें से आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कोई भी चीज़ ढूंढ कर दिखाता हूँ, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसको मैं ढूंढ के दिखाता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे लिखा है वैन योर क्रिएट को मैं यहाँ पे ढूंढ के दिखाता हूँ, पिक्चर को ढूंढ के दिखा, किसी को भी आप ढूंढ के दिखा, आपको ढूंढना, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल ऐप। जैसे मैं कंट्रोल ऐप को प्रेस करूँगा, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब जो भी वर्ड या मान लो जो भी चीज़ आप ढूंढना चाहते हैं, आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रेस कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना, ढूंढने के लिए आपको यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ये दोस्तों आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देख सकते हैं आपके सामने डॉक्यूमेंट इस तरीके से आ जाएगा। और इस पैराग्राफ में कितने डॉक्यूमेंट हैं, तो आपको यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे, तो आपको इस तरीके से जैसे फाइंड आप नेक्स्ट करेंगे, देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। जितने भी इसमें पैराग्राफ होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से सिंपली यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। इसके बाद आपको मान लो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया फाइंड का मतलब क्या होता है। कैसे इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है नंबर 7 कंट्रोल जी गो टू। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो गैस मैं आपको बता दूं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं MS वर्ड में मैंने यहाँ पे कई सारे पेज ले रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेज पर आप जाएंगे तो 1 of 3 यानी मैंने इसमें 3 पेज लेके रखे हैं। तो मान लो आप डायरेक्ट किसी पेज पर जाना चाहते हैं, 2 पर जाना चाहते हैं, 3 पर जाना चाहते हैं, 1 पर जाना चाहते हैं। मान लो आपने अपने MS वर्ड में 50 पेज ओपन करके रखे हैं, 50 पेज का आपने कोई फाइल बना के रखी है और आपको जाना है 26 पेज पर। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर्जर लेके स्क्रॉल इस तरीके से करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप गो टू का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं 3 नंबर पेज पर जाना, तो मुझे क्या करूँगा, अभी देख सकते हैं मैं पेज नंबर 1 पर हूँ। तो मुझे क्या करना, मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल जी। जैसे मैं कंट्रोल जी को प्रेस करूँ, देख सकते हैं मेरे सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो पेज, आपको सिंपली पेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। यदि मान लो आप पेज के ऊपर जाना चाहते हो तो पेज के ऊपर क्लिक कर सकते हो, और भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। डायरेक्ट आप किसी लाइन पर जाना चाहते हो, सिलेक्शन पर जाना चाहते हो, बुक मार्क पर जाना चाहते हो, फुट नोट पर जाना चाहते हो, आप आसानी से जा सकते हैं। मैं आपको पेज के ऊपर जाना सिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेज के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद जैसे मान लो मुझे यहाँ पे 3 नंबर पेज पर जाना है, तीसरे वाले पेज पर जाना है, तो मैं यहाँ पे 3 नंबर टाइप कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे कर दूँगा गो टू। जैसे मैं गो टू प्रेस करूँगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देख सकते हैं मैं तीसरे वाले पेज पर आ चुका हूँ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हूँ। मैं आपको नीचे दिखा दूँ, देख सकते हैं पेज 3 of 3। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे मान लो मैं 1 वाले पेज पर जाना चाहता हूँ, फर्स्ट वाले पेज पर जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे टाइप कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे गो टू कर दूँगा। देख सकते हैं मैं नंबर पहले पर पेज पर आ चुका हूँ, नंबर फर्स्ट वाले पेज पर आ चुका हूँ। तो गाइस आपको समझ में आ गया गो टू का मतलब क्या होता है। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है नंबर 8 पर है गाइस हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट की है Ctrl+H रिप्लेस। अब देखो ये क्या होता है, जैसे गाइस मान लो आपने जो मैंने अभी आपको बताया था कंट्रोल ऐप यानी फाइंड, आपने कोई भी चीज़ फाइंड की थी। फाइंड करने के बाद मान लो आपने पैराग्राफ में से कोई भी चीज़ ढूंढ ली, ढूंढने के बाद उसके स्थान पर आप और कोई चीज़ लिखना चाहते तो अब आप आसानी से लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ Ctrl+H, जैसे मैंने यहाँ पे की Ctrl+H, जैसे मैंने फाइंड किया था डॉक्यूमेंट। ठीक, डॉक्यूमेंट के स्थान पर आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, जो भी आपका पैराग्राफ में जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट होगा उसके स्थान पर आप क्या लिखना चाहते हैं और कोई चीज़ लिखना चाहते हो तो आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के स्थान पर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहता हूँ राहुल। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यदि आप रिप्लेस करेंगे तो आपका नंबर 1 by 1 करके होगा। यदि आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जो आपका पैराग्राफ है,
पैराग्राफ में जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट होंगे, जितनी बार डॉक्यूमेंट लिखा होगा, सारे सबके स्थान पर आपका जो भी मैं नेम यहाँ पे लिखा है राहुल वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाता राहुल हो चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है नंबर 9। दोस्तों नंबर 9 पे कंट्रोल आई। अब देखो कंट्रोल आई हमारी क्या होती है, इटैलिक। इटैलिक हमारी क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारा ये पैराग्राफ है, इसमें से आप किसी भी वर्ड, किसी भी टेक्स्ट या किसी भी पैराग्राफ को इटैलिक करना चाहते हैं, तिरछा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, आपको सबसे पहले उसको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल आई। जैसे मैं कंट्रोल आई को प्रेस करूँगा, देख सकते हो जो मेरा पैराग्राफ था इटैलिक हो चुका है, तिरछा हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे तिरछा कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है नंबर 10। नंबर 10 पे गाइस आता हमारा कंट्रोल जे यानी जस्टिफाई। अब देखो ये क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लो आपका ये पैराग्राफ है आपका, आपने इसमें मान लो बहुत सारी चेंजिंग करके रखी है, जैसे आपने इसमें इटैलिक करके रखा है, या मान लो आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें करके रखी हैं, तो आप उसको कैसे, मान लो जो जैसे पहले था वैसे आप कैसे करेंगे, तो आप जस्टिफाई करके आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये वाला मेरा पैराग्राफ है, ठीक, इसको मैं पहले लेफ्ट में ले जाता हूँ, लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में ले जाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल एल से क्या होता है, लेफ्ट साइड में चला जाता है। कंट्रोल ई करूँगा, ये मेरा सेंटर में हो चुका है, देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, सेंटर में आ चुका है। अब दोस्तों मान लो आपको जस्टिफाई करना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे को प्रेस करना होगा। इससे क्या होता है, आपका पैराग्राफ पहले जैसा हो जाता है, पहले जैसा था वैसा हो जाता है। देख सकते हैं, पहले जो मेरा पैराग्राफ था लेफ्ट साइड में, वो इस तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। तो गाइस आपके समझ में आ गया हो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है नंबर 11 कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक। अब देखो ये क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बताऊँ, आप अपने MS वर्ड में हाइपर लिंक यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये मेरा ऑन दा है, ठीक है, ऑन को मैं यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ, हाइपर लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल के, तो मैंने सिंपली यहाँ पे कंट्रोल के को प्रेस कर दिया। अब मान लो आप इससे क्या लिंक करना चाहते हैं, कोई फाइल लिंक करना चाहते हैं, इमेज लिंक करना चाहते हैं, आप इससे कुछ भी लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से कोई फाइल लिंक करके दिखाता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा, फाइल के ऊपर, और डेस्कटॉप पर दोस्तों एक फाइल है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कंट्रोल वाली, ठीक है, यानी कंप्यूटर कंट्रोल A to Z कीबोर्ड शॉर्टकट की। इसको मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से यहाँ पे ओके करना है। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे जो हमारा ऑन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ दिख सकता है ON, ये मेरा इस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। यदि मैं इसके ऊपर यहाँ पे कर्सर ले आता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाईलाइट होके आता है, यहाँ पे आपको लिखा आता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी आपको यदि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे, आपके सामने इस तरीके से आप देख सकते हैं हाईलाइट हो जाएगा। अब आपको सिंपली इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहाँ पे यस करना है। जैसे आप यस करेंगे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे फाइल बना के रखी थी, जिसको मैंने यहाँ पे लिंक किया था, इस तरीके से ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं कंट्रोल A to Z कीबोर्ड शॉर्टकट की। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है नंबर 12। नंबर 12 पे दोस्तों आता है आपके सामने कंट्रोल प्लस L यानी टेक्स्ट लेफ्ट। देखो इसका मतलब क्या होता है, तो गाइस मैं आपको तो जैसे आपका ये पैराग्राफ है, किसी भी पैराग्राफ को आप लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल L को प्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पैराग्राफ है, जैसे मान लो आपका जो पैराग्राफ है ये मान लो राइट साइड में, मैंने यहाँ पे कंट्रोल R कर दिया, राइट साइड में हो चुका है, देख सकते हैं इस तरीके से राइट साइड में। यदि आप इसको लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हो तो आपको क्या करना, सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल L। जैसे आप कंट्रोल L को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो पैराग्राफ है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है नंबर 13 कंट्रोल प्लस M। देखो इससे क्या होता है, इंडेंट पैराग्राफ लेफ्ट। तो गाइस मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लो आपका ये पैराग्राफ है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल M। जैसे मैं कंट्रोल M को प्रेस करूँ तो आपका जो पैराग्राफ है लेफ्ट साइड में जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से लेफ्ट साइड में आ चुका है, जैसे कि आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। या मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये सही हो जाएगा। और मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर क्लिक किया ऑन के ऊपर,
इस तरीके से ऑन के जस्ट बगल में। इसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल एम करता हूँ, देख सकते हो जो मेरा पैराग्राफ था लेफ्ट साइड में जा रहा है। दोबारा से मैं थोड़ा और यहाँ पे प्रेस करूँ कंट्रोल एम, देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जा रहा है। यानी जितनी बार आप यहाँ पे प्रेस करेंगे आपका जो पैराग्राफ होगा वन बाई स्टेप बाय स्टेप करके लेफ्ट साइड में जाएगा। देख सकते हैं मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ वो लेफ्ट साइड में यहाँ पे जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोल एम का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है नंबर 14, कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये MS वर्ड है, इसमें यदि मान लो आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, एक नया पेज लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल एन। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल एन। जैसे मैं कंट्रोल एन को प्रेस कर दे सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा हो जो मेरा नया पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं सिंपली इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपने MS वर्ड में नया पेज ओपन कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यदि मान लो आप यहाँ पे MS वर्ड में नया पेज ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं आपको बता दूँ, अब आपके सामने दोस्तों नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या आते हैं, नंबर 15 कंट्रोल प्लस O यानी ओपन। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई भी फाइल बना के रखी है, सेव करके रखी है, आप उसको यहाँ पे ओपन करना चाहते हो, खोलना चाहते हो MS वर्ड में, तो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस O, तो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लो कोई भी मैंने यहाँ पे एक फाइल बना के रखी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कंट्रोल के साथ O को यहाँ पे प्रेस करूँगा। जैसे मैं कंट्रोल के साथ O को प्रेस करूँगा, देख सकते हैं मेरे सामने इस तरीके से यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे ढूंढना है कि आपने जो फाइल यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं आपकी फाइल कहाँ पर है। तो मैं सिंपली डेस्कटॉप पर यहाँ पे क्लिक करूँगा। डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी फाइलें होंगी डेस्कटॉप पर इस तरीके से आ जाएंगी, जैसा कि आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं इस तरीके से। जो आपकी फाइल थी कंप्यूटर कंट्रोल वाली, देख सकते हैं ये वाली फाइल है, इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और ओपन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देख सकते हैं मेरी फाइल यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता हमारा कहाँ तक हो चुके थे, 15 तक। गाइस आपके सामने नेक्स्ट आता 16 कंट्रोल प्लस P प्रिंट। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरीके से बना के रखा है और आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल P। जैसे मैं कंट्रोल P को प्रेस करूँगा मेरे सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से। इसमें आपको बहुत सारी सेटिंग है, आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कितनी यहाँ पे कॉपी निकालना चाहते हैं, आपको यहाँ पे करंट पेज कितने चाहिए, ठीक है, पेजेस कितने चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे पेज वगैरह रेंज वगैरह सेट कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग आप साइज कितना चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट, सीट कितनी चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद दोस्तों यदि आपका प्रिंटर अटैच होगा तो आप ओके कर देंगे तो आपकी जो प्रिंट निकलना चालू हो जाएगी। और भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो बहुत सारी यहाँ पे सेटिंग आ जाती है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है नंबर 17 कंट्रोल प्लस की रिमूव। अब देखो ये क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मैंने दोस्तों मैं आपको बताया, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वन लिखा और मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखता हूँ, जैसे मैंने इस तरीके से लिखा और एंटर, देख सकते हैं इस तरीके से मेरे जो पैराग्राफ एक बनना है, यानी जो मेरी लाइन बननी है इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरी जो पैराग्राफ है यहाँ पे बन चुका है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लिस्ट बन चुकी है। यदि मान लो आपकी जो भी फॉर्मेटिंग है जो 1 2 3 है इसको आप हटाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल की। जैसे मैं कंट्रोल के साथ की को प्रेस करूँगा देख सकते हैं ये मेरी हट जाएगी, वापस से आप कंट्रोल Z करेंगे तो आप वापस से आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है नंबर 18 कंट्रोल प्लस R राइट। अब देखो ये क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बताऊँ, जैसे आपका ये पैराग्राफ है, जैसे मेरा नीचे पैराग्राफ है ये वाला, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ है। यदि मान लो आप इसको राइट में ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आपको इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा इस तरीके से और आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल R। जैसे मैं कंट्रोल R को प्रेस कर रहा हूँ देख सकते हैं जो मेरा इमेज लिस्ट थी वो राइट में आ चुकी है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल के साथ L को प्रेस करें लेफ्ट में हो जाएगी। यदि आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ E को प्रेस करेंगे, आपकी सेंटर में हो जाएगी। यदि आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ J को प्रेस करना हो, जैसे इन सब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आते हैं नंबर 19 कंट्रोल प्लस S सेव। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो आपका एक पैराग्राफ है, आपने कोई भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी बनाया है, यदि आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल S। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल S।
जैसे मैं कंट्रोल एस को प्रेस कर रहा हूँ, देख सकते हैं मेरे सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा, आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आप इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर करना चाहते हैं या आप किसी फोल्डर में करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पर करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे फाइल नेम, जो भी आप नेम देना चाहते हैं नेम दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता हमारा 20 कंट्रोल टी हैंगिंग। अब देखो ये क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ इसका मतलब होता क्या है। देखो जैसे हमारा ये पैराग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से हमारा पैराग्राफ है। जैसे मैंने इसको कर दिया यहाँ पे सिलेक्ट, इस तरीके से दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं मैंने इसको कर दिया सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यदि मान लो आपका जो आपको हैंगिंग करनी है किस तरीके से, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल टी थी, एक बार देख लेते हैं, इसमें याद नहीं रहा, ठीक। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सा वाला हमारे यहाँ पे, हाँ 20 कंट्रोल टी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पे प्रेस करने हो कंट्रोल टी। जैसे आप कंट्रोल टी को प्रेस करें देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ वो तो आपका ऐसे ही रहेगा, और जो आपका लास्ट वाला पैराग्राफ है देख सकते हैं, मैं आपको दिखाया था, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला पैराग्राफ था वो तो आपका जैसा था वैसे रहेगा। जो आपके बाकी के पैराग्राफ वो आपके इस तरीके से यहाँ पे यानी लेफ्ट साइड में जाना चालू हो जाएंगे, हैंगिंग चालू हो जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब होता क्या है। जैसे मैं आपको और भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, गाइस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, जूम हो चुका है यहाँ पे पेज, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कर लिया। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हैंगिंग इस तरीके से यहाँ पे चालू हो जाती है। मैं आपको और भी यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल टी, देख सकते हैं आपके जो भी पैराग्राफ यहाँ पे लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे हैंगिंग कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता हमारा कहाँ तक हो गए थे, एक बार गाइस मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यानी 20 तक। इसके बाद गाइस हमारे सामने आता 21 कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। अब देखो ये क्या होता है, तो गाइस मैं आपको तो इसका मतलब ये होता है जैसे आपका कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ के नीचे कोई भी अंडरलाइन देना चाहते हैं, किसी टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन खींचना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट, इस पैराग्राफ के नीचे में लाइन खींचना चाहता हूँ, जो भी वर्ड लिखे है ना इसके नीचे लाइन खींचना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल यू। जैसे मैं कंट्रोल यू को प्रेस करूँ देख सकते हैं इन सब के नीचे लाइन इस तरीके से आ जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा तो वापस से हट जाएगी। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता हमारा कहाँ तक हो गए थे 21। इसके बाद गाइस आपके सामने नेक्स्ट आता 22 कंट्रोल प्लस वी पेस्ट। अब देखो पेस्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में, जब मैंने कॉपी किया था तब मैंने आपको बताया था पेस्ट करने के लिए, यानी किसी भी जो भी आपने डेटा कॉपी किया उसको पेस्ट करने के लिए। फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो आपकी लिस्ट है, इस लिस्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको इसको कॉपी करना होगा। तो मैं सिंपली इसको कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब आप कहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं सबसे नीचे आता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ से डुप्लीकेट बन के यहाँ पर आ चुकी, पेस्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को भी आप यहाँ पे कॉपी करेंगे तो उसको भी आप पेस्ट कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है 23 कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये पैराग्राफ है, ठीक है, आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डब्ल्यू को प्रेस करना होगा। जैसे मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद में एक नया पैराग्राफ यहाँ पे खोल के और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको आपको यहाँ पे क्लोज करके दिखाता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू करूँगा और आप यहाँ पे नो कर देना है। यदि आप सेव करना चाहते हो तो यस करेंगे या तो आप नो कर देंगे। जैसे आप नो करें, जो आपका फर्स्ट वाला पैराग्राफ था, जो पेज था, वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता हमारा 24 कंट्रोल प्लस एक्स। अब देखो ये क्या होता है, कट का मतलब दोस्तों ये होता है किसी भी डेटा, किसी भी टेक्स्ट को वहाँ से कट करने के लिए, हटाने के लिए। हट जाएगा लेकिन आप कहीं भी पेस्ट करोगे तो पेस्ट भी हो जाएगा, एक तरीके से मूव करने के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी ये 2 लिस्ट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर इस तरीके से मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट। इसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल एक्स। जैसे मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया, देख सकते हैं यहाँ से कट हो चुकी हैं। अब मैं सबसे ऊपर यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर आ चुका हूँ, इस पेज पर यहाँ पर आ चुका हूँ, मैंने यहाँ पे एंटर किया और मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। देख सकते हैं जैसे मैंने कंट्रोल वी की, देख सकते हैं वहाँ से मेरा कट हो चुका है और यहाँ पर बीच में आ चुका है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा, किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए।
गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है हमारा 25 कंट्रोल प्लस बाई रीडू। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो मैं पहले आपको कंट्रोल जेड समझाता हूँ। इसमें 26 हमारा कंट्रोल जेड अंडो। देखो अंडो के द्वारा जो आप यहाँ पे चेंजिंग करेंगे वो आप रीडो के द्वारा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट है, ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ। 2 लिस्ट है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे डिलीट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कर दिया डिलीट। डिलीट करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल जेड क्या दे सकते हैं, मेरे वापस आ चुके हैं। अब मैंने दोबारा से यहाँ पे किया कंट्रोल जेड, दोबारा से कर दिया तो वापस से जा चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, कंट्रोल बाई कर दूंगा। जैसे मैं कंट्रोल बाई करूँगा ना, दोबारा से यहाँ पे वापस आ जाएंगे। कहने का मतलब है जो चेंजिंग आप कंट्रोल जेड के द्वारा करेंगे, ठीक है, उसको आप वापस ला सकते हैं कंट्रोल बाई के द्वारा। जैसे मैं कंट्रोल बाई यहाँ पे दोबारा से करता हूँ तो दोबारा से आप यहाँ से चले जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ इन स्टेप का फॉलो करके आसानी से कर सकते हैं। गाइस इसके बाद जो हमारा लास्ट जो हमारा था देख सकते हो 26 यानी जो होता कंट्रोल जेड यानी अंडो, इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है।